सो स्टार्टिंग तो हमने देख ली थी, फ्यू मोमेंट लेफ्ट, ये पैरा से बाकी है ना। ओके, so on the day of the inauguration I was overwhelmed with a sense of history. ओके, मतलब कि जब इनोग्रेशन का डे था तो वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड थे। ओवरवेल्म्ड मतलब बहुत ज्यादा खुश थे। ओके, क्यों? हिस्ट्री, जो हिस्ट्री थी उससे। हिस्ट्री क्या थी? हिस्ट्री तो क्या होगी, मतलब जो मतलब बताया ही है आगे। क्या होगी कि अफ्रीका के लिए पहले जो जो पेट्रियोट्स थे, देशभक्त थे, लोग थे, पॉलिटिशियंस भी मान लो, जो भी हो, जिन्होंने सेक्रीफाइसेस किए थे, जिन्होंने कुछ किया था कंट्री के लिए, तो वो सारी हिस्ट्री है। ओके, तो उसके बारे में आगे आएगा। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, ये पहले, उससे भी पहले की हिस्ट्री बताई गई है। ओके, फिर वो हिस्ट्री बाद में आएगी, जो मैं पॉलिटिशियन और पेट्रियोट्स की बात कर रहा था वो सारे नेक्स्ट है। ये हिस्ट्री है वॉर हिस्ट्री के बारे में। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी मतलब कहाँ से कहाँ तक याद रह गया ना अब तो? 1900 to 2000 ऐसे पक्का? 19 मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, 18 to 19। नहीं, 1900 to 2000 ऐसे। हाँ, सो 1909 से 2000 तक के जो 100 इयर्स होते हैं, दैट इज 19th सेंचुरी। गलत, 20th सेंचुरी। वो 20th सेंचुरी है। हाँ, हाँ। 19th सेंचुरी मतलब ये कौन सी है अपनी? 20th ये 20th है, मैं तो 19 की बात कर रहा था। तो 19th मतलब क्या कि 1801 से 1900 तक की 19th सेंचुरी, 2000 तक की 20th सेंचुरी, 2100 तक की 21st सेंचुरी, लाइक दैट। जो लास्ट में आता है वो सेंचुरी कही जाती है। ओके, मतलब अब अभी हम कहाँ पर है? हम है सपोज 20, क्यों लिखा ही नहीं जा रहा, 2023 में है हम। सो 2023 कहाँ पे आता है? 2023 आता है 2001, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 10, 20, 21, 23 आया ना। ओके, सो 2001 से लेकर के 2100 तक की जो होगी वो कौन सी होगी? 21st सेंचुरी। ओके, तो हम अभी कहाँ पे है? 21st सेंचुरी में है। ओके, वैसे ये 20th सेंचुरी की बात की गई है, तो 20th सेंचुरी मतलब क्या? 20th सेंचुरी मतलब कि 1901 से लेकर के 2000 तक के 100 इयर्स जो होंगे वो होगी हमारी 20th सेंचुरी। ओके, सो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्रो-बोअर वॉर एंड बिफोर माय ओन बर्थ, तो 20th सेंचुरी की जो स्टार्टिंग थी, ओके, उसमें फ्यू इयर्स मतलब थोड़े साल बाद, आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोअर वॉर, मतलब एक वॉर हुई थी जिसका नाम है एंग्लो-बोअर वॉर, और उनके खुद के बर्थ से भी पहले, ओके, उनके खुद के बर्थ से भी पहले, द व्हाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। तो ये सब कहाँ से शुरू हुआ उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, आफ्टर द एंग्लो-बोअर वॉर एंड बिफोर नेल्सन मंडेला की ओन बर्थ से पहले, जो व्हाइट स्किन पीपल थे उन्होंने डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। ओके, तो वही बात बता रहे हैं। दिस स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। तो उन्होंने पूरा ये जो स्ट्रक्चर बनाया था, जो डिस्क्रिमिनेशन किया था, वो एकदम खतरनाक वाला, हार्शेस्ट मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूअल, रूड वाला सिस्टम बना दिया था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब ये स्टार्टिंग की सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात की थी, अब लास्ट डिकेड की बात कर रहे हैं 1994, मतलब लास्ट 10 इयर्स हुए। डिकेड मतलब क्या? 10 इयर्स, सेंचुरी मतलब 100 इयर्स। ओके,
सो लास्ट डिकेड में क्या हो रहा है, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, तो उनका खुद का 8th डिकेड एज अ मैन है, मतलब वो अभी 71 to 80 इयर्स की एज के बीच में है, खुद के एज अ मैन के उनके 8th डिकेड हो गया है। ओके मतलब 8 डिकेड मतलब 10 इयर्स, तो 8 डिकेड मतलब 80 इयर्स हो गए ना। सो 71 to 80 डिकेड के बीच में है वो, मतलब उनकी एज बता रहे हैं। ओके डिकेड माय ओन 8th डिकेड एज अ मैन, दैट सिस्टम had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। तो मतलब 8th डिकेड हो गया ऐसा समझो, जब मेरा बर्थ भी नहीं हुआ था उससे पहले से ये जब चलते आ रहा है, और आज मुझे खुद 80 साल हो गए, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 80 इयर्स हो गए हैं, तो 80 प्लस वो 10, 5, 15 जो भी ईयर हो, वो इतने साल की जो लॉन्ग लड़ाई थी, ओके लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बोला है ना, तो इतना ज्यादा लॉन्ग वॉक हुआ फ्रीडम के लिए, और अब ये पूरी की पूरी सिस्टम ओवरटर्न हो गई है। ओवरटर्न, टर्न द टेबल, और ओवरटर्न मतलब क्या कि नहले पे दहला नहीं बोलते, कि जो था उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट सिस्टम हो गया है। जो ये सारी सिस्टम जो स्किन कलर के बेस पे जो पार्शियलिटी होती है उसको क्या कर रही है, निग्लेक्ट कर रही है, उसको मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया जा रहा है, और डेमोक्रेटिक रूल स्टार्ट हो गया है, तो उनकी बात कर रहे हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। मतलब ये दिन आया है, वो क्यों आया है कि यहाँ के thousands of people, यहाँ के thousands हजारों लोगों ने अपनी जान दी है, अपनी सेक्रीफाइसेस दी है, उसकी वजह से ये दिन आया है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, मतलब कि जो सफर हुए हैं और जिन्होंने हिम्मत दिखाई थी उनको मतलब कभी भी रीपे नहीं किया जा सकता है। ओके मतलब कि कुछ ऐसा नहीं कि हाँ तुमने इतनी देशभक्ति की, तुमने इतना कुछ किया, ये लो इतने रुपए हो गया तुम्हारा काम खत्म। हम कभी उनके मतलब हमेशा उनके ऋणी रहेंगे, मतलब कि उनके अंडर में ही रहेंगे, कभी भी उनके जो हमारे ऊपर डेप्थ बोला जाएगा, डेप्थ जो इंग्लिश में हम DEBT डेप्थ बोलते हैं ना, कि हम ऋणी हैं, मतलब कहीं से हमने लोन ले ली, तुमने कहीं से उधार लिया, तो मतलब क्या हम हमेशा वो जिससे लोन लिया है उससे तुम कैसे रहोगे, ऑलवेज रिस्पेक्टेड रहोगे, ज्यादा कुछ उल्टा सीधा करोगे नहीं उनको। क्यों? अरे तुमने कुछ पैसे लिए हैं, तो मतलब कि उन्होंने इतना कुछ हमारी कंट्री के लिए कर लिया है कि हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। ओके लाइक दैट, हम कभी उसको रीपे नहीं कर पाएंगे। आई फेल्ट दैट डे as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। उस दिन मुझे एहसास हुआ, और उसके बाद भी एहसास हुआ, ऐसा उसके पहले भी एहसास हो रहा था। नेल्सन मंडेला जी बोल रहे हैं कि मैं तो सिर्फ एक हूँ, मतलब मेरे जैसे तो कितने लोगों ने सेक्रीफाइसेस दे दिए तब ये फ्रीडम नहीं मिली थी, तो मैं ये जितने भी लोगों ने सेक्रीफाइस किए हैं उनमें में एक मिलके ये जो पूरा सम हुआ है तब जाके ये फ्रीडम मिली है, ना कि मेरे अकेले की वजह से। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ग्रेट माइंड्स। ओके कि जो भी कुछ हो रहा है, और मतलब नैरो माइंडेड पीपल क्या कुछ भी हो गया, देखा मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा मैंने कर दिया, ऐसा होता है। और ग्रेट माइंड्स क्या बोल रहे हैं कि सबकी वजह से हुआ है, मतलब कि जब भी इंपॉर्टेंस देना हो तो दूसरों को दे दो, और अगर कोई बात बुरी बात है और रिस्पॉन्सिबल, मतलब तुम सपोज फेल हो गए कहीं पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आ गई कि किसकी वजह से फेल हुए, व्हाट आर द रीजन, तो वो ग्रेट माइंड्स हमेशा अपने ऊपर ले लेते हैं, यार मेरी ये गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, ऐसा हुआ है। ओके वो अपने ऊपर लेते हैं। और जो नैरो माइंडेड होते हैं वो लोग मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं था तो ऐसा हुआ, ऐसा नहीं था ऐसा हुआ, तो जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है वहां नहीं लेते, और जहां पे क्रेडिट सबका है वहां पे फोकट का क्रेडिट ले लेते हैं, पूरे का पूरा क्रेडिट। तो ये सब हमें सीखने की बातें है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। ओके तो मतलब वो जो पूरी की पूरी लाइन मतलब ये जो लाइन लगी हुई थी, एक दो लोगों ने सेक्रीफाइस नहीं किया, पूरी की पूरी लाइन लगी थी, तो वो लाइन
स्टार्ट हुई थी नोबल लाइन, बहुत ही ऑस्पिशियस और सो नोबल जो होती है इंपॉर्टेंट वन, वो स्टार्ट हुई और मेरे से अब ये एंड हो रही है। ओके, आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। बोले मुझे दुख हो रहा है, किस बात का दुख हो रहा है कि मैं उन लोगों को थैंक नहीं कर पाया और कर सकता, कि आपने इतने सैक्रिफाइसेस किए इसलिए आज हमने ये फ्रीडम देखी। जैसे कि हम लोग को गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और से सब कोई, ओके, भगत सिंह, सबकी, जिनकी वजह से, जो भी जितने सारे पैट्रियोट्स थे उनकी वजह से आज हम फ्री हैं, नहीं तो किसी के अंडर में रूल कर रहे होते, हम जी रहे होते। तो अब हम थैंक कर सकते हैं, तो थैंक तो मतलब प्रे कर सकते हैं कि वो सोल जहाँ भी हो अच्छा हो, ये वो, मतलब हम और से प्रे कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट वे, प्रे करना बेस्ट वे है। अदरवाइज तो मतलब हम 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, उनकी बर्थडे के दिन बस ऐसे हल्ला डुल्ला करे, गाने बजाए, ओके, स्टेटस लगा दे ये सब चलता है अब। सो उससे कुछ उनको फर्क पड़ता है, उनको पता भी चलता है, प्रेयर का पता चलता है, प्रेयर रीचेस, ओके। बट ये सारी चीजें करने से किसी के नाम पे मतलब बहुत ज्यादा कई जगह पे झगड़े होने लगे कि नहीं नहीं हमारे नेता अच्छे थे, नहीं हमारे नेता अच्छे थे, हमारे लोगों ने ये किया, ओके। बट ग्रेट माइंड्स तो कभी ऐसा चाहते ही नहीं है कि ऐसे पार्शियलिटी हो, ओके। तो अभी हमें थैंक करना हो तो हम एटलीस्ट उनके से कैरेक्टर के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ के उनसे जो भी सीख सके, तो एटलीस्ट वो खुश भी होंगे, उनको प्रे भी हम कर सकते हैं, वो खुश भी होंगे। जैसे हमने उस दिन बात की थी, गांधी जी ने बताया था, माई लाइफ इज माई मैसेज, ओके। सो मेरी जो लाइफ है वही मेरा मैसेज है। तो मैं जैसे जीता हूँ, मेरे जो मतलब पूरी की पूरी डिटो कॉपी करने की बात नहीं कर रहे हैं, वैल्यूज को कॉपी करो। उनके जैसे कॉपी मतलब धोती पहन के निकल गए, शर्ट निकाल के ऐसे टाल करके, ऐसे बाल्ड हेयर करके निकल गए, वो कहने का मीनिंग नहीं है, ओके। बट जो उनकी वैल्यूज है, उनकी लाइफ में जो वैल्यूज थी, वो वैल्यूज अगर हम कॉपी कर पाए, उनको अपने जीवन में ला पाए, सो दैट वाज द बिगेस्ट वी कैन से ट्रिब्यूट टू हिम, ओके। हाँ, so thank them, okay, that they were not able to see what their sacrifices had wrought, okay। मतलब कि वो आज नहीं देख पाएंगे कि उन्होंने जो सैक्रिफाइस दिए थे उनकी वजह से ये आया है। रॉट मतलब दिया हुआ ही है हमें, कि फॉर्मल वर्ड है एक अचीव्ड का, कि उनके सैक्रिफाइसेस ने क्या अचीव किया है। सो वो पता नहीं कर सकते, मतलब हम ऐसे बता नहीं सकते, उनको थैंक नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है, द पॉलिसी ऑफ एपर्थर्ड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल। तो बोले जो एपर्थर्ड की जो पॉलिसी थी, उनकी वजह से लोगों के ऊपर और कंट्री के ऊपर बहुत ही ज्यादा लास्टिंग मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक रहे, वैसा वाउंड मतलब जख्म, घाव जिसे बोलते हैं हम, ओके, वो लगा दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी इयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। तो बोले कि हम सबको ये घाव तो डाल दिया है, लेकिन हम सबको बहुत सारे इयर्स लग जाएंगे, मे बी जनरेशंस लग जाएगी, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड मतलब कि बहुत ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज्यादा डीप एंड स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है प्रोफाउंड, ओके। तो बहुत ही ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग और डीप ऐसे बोलते हैं ना, गहरा घाव, ओके। तो वो गहरा जो घाव है उससे रिकवर होने के लिए मुझे और मेरे लोगों को बहुत साल और मे बी जनरेशंस लग जाएंगे। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन लग जाएंगे, बट एटलीस्ट फ्री तो हो गए। घाव अब तो नहीं मिल रहा है, अब तो रिकवर हो रहा है ना, मतलब नहीं हम, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जब हम एक्चुअली बीमार होते हैं, सो जब हम बीमार होते हैं ना, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीमार हो रहे हैं तब तो हमारी बॉडी रिपेयर हो रही है, इसलिए हम बीमार हुए। जैसे कि तुम्हें जुकाम हो गया, तो जुकाम होने से दुखी नहीं होना है कि जुकाम क्यों हुआ, अब तो तुम्हारी बॉडी रिपेयर हो रही है अंदर फोकट का कचरा, तुमने बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा लिया, ये वो, तब दुखी होना चाहिए था, क्योंकि वो रॉन्ग डीड्स थे, उनकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अब तो बॉडी रिपेयर हो रही है, इसीलिए फिर तुम्हें ऐसे स्नीज करोगे, अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ है तो बाहर निकालना ही पड़ेगा,
ओके, तो वो बाहर निकाल रही है बॉडी, वॉमिटिंग हो रही है तो भाई अंदर वो झेल ही नहीं सकता, अभी कंडीशन ही नहीं है बॉडी की, तो वो वॉमिटिंग बाहर हो रहा है। सो वो रिपेयर कर रही है, बॉडी खुद को रिपेयर कर रही है। सो तब तो प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, क्योंकि हम तो अच्छे हो रहे हैं। लेकिन जब हम बीमार होते हैं ना तो हम दुखी होते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि कभी हम ऐसे डिटेल में समझते ही नहीं। एक्चुअली हमारी बॉडी रिपेयर हो रही है, इसीलिए तो ऐसी सब चीजें हो रही है। तो रिपेयर होना पड़ा, क्यों रिपेयर होना पड़ा? क्योंकि पहले ऐसे कोई डीड्स किए थे, कुछ ऐसा गंदा पानी पी लिया, या फिर ऐसा अनहाइजीनिक कुछ खा लिया, कोई ना कोई हैबिट थी ऐसी कुछ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो वो कॉज है, वो अनहाइजीनिक फूड से कॉन्टामिनेटेड वाटर, और से जो नहीं खाना चाहिए, और से क्या बोल सकते हैं हम, से ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, कोई लोग स्मोक करते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए था, वो कॉज है। और फिर जब हम सपोज किसी को कैंसर हुआ तो अब हम, यार मुझे कैंसर हो गया, बहुत मतलब दुखी। अब दुखी नहीं होना है, अब बॉडी एटलीस्ट बोल रही है कि अब मत पीना, ओके, तो जिंदा रहोगे, लाइक दैट। अब वो बोल रही है ना, अभी साइन आएगा ही अंदर से। जैसे जुकाम तुम्हें हो गया है, स्नीज कर रहे हो, छिक, पहले एक वीक कंटिन्यूअस तुमने आइसक्रीम खाया, अब जुकाम हो गया, अब खाओगे आइसक्रीम? अरे खाने ही नहीं देंगे पेरेंट्स, ओ भाई इतना जुकाम है और आइसक्रीम खा रहे हो। तो बॉडी ने इंडिकेशन दिया कि भाई बस लिमिट आ गई, अब मत खाना। तो ये तो अच्छी बात है, तुम्हें रिमाइंड करवा रहा है बॉडी खुद कि मैं रिपेयर हो रहा हूँ, अब ज्यादा कचरा मत डालो, नहीं तो रिपेयर नहीं हो पाऊंगा, लंबे जाओगे फिर, लाइक दैट। सो वो अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी पड़ेगी। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver, हाँ तो मतलब क्या बोल रहे हैं, लेकिन डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी मतलब इतना ज्यादा डिकेड्स मतलब के दशकों नहीं बोलते, ओके, मतलब डिकेड, एक डिकेड मतलब 10 इयर्स, लेकिन डिकेड्स मतलब एक 10 इयर्स का रेंज नहीं, बहुत सारे 10 इयर्स के रेंज। तो ऐसे डिकेड्स का ऑपरेशन हुआ, ब्रूटलिटी हुई, बहुत ज्यादा क्रूएलिटी हुई, उसकी वजह से फायदा भी हुआ है। क्या फायदा हुआ है? दैट इट प्रोड्यूस, तो ये जो ब्रूटलिटी है, ये ऑपरेशन है, उसी की वजह से तो ये लोग आए। कौन लोग आए? द ओलिवर टेम्बोज, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथिलिस, द यूसुफ डेडूज, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबोक्स of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. मतलब कि इतने डिकेड्स का ऑपरेशन रहा, इतने डिकेड की क्रूएलिटी रही, ब्रूटलिटी रही, इसकी वजह से तो ऐसी एकदम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन नेचर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बाहर आए, नहीं तो आता ही नहीं बोलते, उस दिन नहीं बताया था, जितना बड़ा चैलेंज होगा सक्सेस भी उतनी बड़ी होगी। तो चैलेंज ही छोटी छोटी होगी तो सक्सेस भी तो छोटी छोटी होगी। तो अगर बड़ी चैलेंज आई ही नहीं होती तो फिर बड़ी सक्सेस मिली ही नहीं होती। सो ये जब भी तुम्हें लगे कि यार मेरे साथ बहुत गलत हो गया, तो जब तुम उसको ओवरकम कर रहे हो तो सोचो कि तब तुम उसको थैंक करोगे। अच्छा है, हर बार ऐसा होगा लाइफ में, याद रखना, हर बार मेरे साथ आज तक होता है। और ये अच्छी बात है कि हमें ऐसा लगेगा कि यार ऐसा हो रहा है, लेकिन जब उसको हम ओवरकम कर लेंगे तब हमें ऐसा लगेगा ओ थैंक गॉड ऐसा हुआ। क्योंकि ये नहीं होता तो आराम से चलते रहते। ऐसा सोचो कि छोटे वाले गड्ढे में गिर गए और लग गया, उससे भी बड़ा गड्ढा तो आ सकता था। अरे गड्ढा छोड़ो, एक्सीडेंट हो सकता था अगर बिना देखे जा रहे होते तो। एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, और यहाँ से हमने सीख लिया, और हम फिर ऐसे रो रहे हैं कि यार गड्ढे में गिर गए। नहीं, उससे सीखने को मिलता है ना, नहीं तो किसी को सीखने ही नहीं मिलता। जिसको सीखने को नहीं मिला, देखो कोई कंटिन्यूअसली कभी फेल नहीं हो रहा ना, वो जब फेल होगा ना तो बहुत बड़ी फेलियर होगी, और वो बड़ी फेलियर को झेलने के लिए फिर बड़ी पावर चाहिए अंदर। तो छोटी छोटी फेलियर आ रही है, सो दैट इज ऑल्सो साइन है कि तुम्हें छोटी छोटी लर्निंग्स मिल रही है, सो दैट यू आर ग्रोइंग। अचानक से टूट नहीं जाओगे। तो फेल ऐसे नहीं कि सामने से फेलियर मांगो, लेकिन आ गई है फेलियर, ऑलरेडी आ गई है, तो उसको एक्सेप्ट करो कि अच्छा ये रीजंस की वजह से फेलियर हुआ,
थैंक गॉड ये फेल हुआ, क्योंकि अब मुझे कुछ करके दिखाना है, अपने आप को प्रूव करना है कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लाइक दैट। ओके, सो उसको भी पॉजिटिव वे में देखो, और जितना भी ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव वे में देखेंगे, देन वी विल थैंक आफ्टर इन फ्यूचर, जब उससे ओवर पावर करेंगे, अच्छा हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं तो फिर ऐसा मैं नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि नहीं है एक स्टीव जॉब्स की कनेक्टिंग द डॉट्स वाली थियरी है। स्टीव जॉब्स एप्पल का फाउंडर, ओके, उनकी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस, तुम सर्च करना हो तो करना यूट्यूब पे, गूगल पे, कनेक्टिंग द डॉट्स थियरी। तुम लोग सपोज न्यूज़पेपर में पहले या अभी भी अगर शायद वो सैटरडे या संडे कुछ आता है ना वो, ओके, तो ऐसे पता नहीं चलता कि क्या है, लेकिन ऐसे ऐसा 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 करके सारा ऐसे कनेक्ट करते हैं हम, ऐसे 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 ऐसे, तो पता चलता है कि ओ भाई एलिफेंट बन गया, ऐसे 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 नहीं, डॉट दिखने में पता नहीं चलता कि एलिफेंट है, फिर धीरे धीरे कनेक्टिंग द डॉट पूरा कनेक्ट करेंगे, ओ माय गॉड इतना अच्छा एलिफेंट बन गया, ऐसे लाइक दैट, ये इतनी अच्छी फिगर बन गई। ओके, तो डॉट, छोटे छोटे डॉट से हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली हमारे सामने लाइफ क्या पिक्चर बना रही है, वो पीछे देख के पता चलेगा, ओह इतनी अच्छी पिक्चर थी। ऐसे ऐसा समझो कि कोई मूवी है, उनको ऐसे इनके साथ ऐसा होता है, एक्टर्स के साथ उनका ऐसा, हम जो मूवी देखते हैं तो वो जो स्क्रीन प्ले होता है, मतलब ये सीन उसके बाद ये सीन उसके बाद ये सीन, शूटिंग एग्जैक्टली वो सीन में नहीं होती, शूटिंग रैंडम होती है। मतलब अभी तुम कश्मीर में और कश्मीर में क्लाइमेक्स है तो क्लाइमेक्स की शूटिंग अभी होगी, मतलब मूवी खत्म होने वाली है वो शूटिंग अभी हो रही है। ओके, फिर बीच का कोई सीन आ गया, फिर एकदम बीच में स्टार्टिंग का कोई सीन आया, वैसे शूटिंग हो रही है, फिर उसको पूरा ऐसे कंबाइन करना पड़ता है कि ये बीच वाला सीन फर्स्ट में लाओ, फर्स्ट वाला सीन लास्ट में ले जाओ, फिर जाके वो लोग की फर्स्ट स्क्रीनिंग होती है, एक्टर्स की, उनके घर वालों की, फैमिली की फर्स्ट स्क्रीनिंग होती है, तब ओ ये सीन हाँ यहाँ थे, ये था, उनको याद आएगा, और फिर पूरी सीक्वेंस उनके माइंड में बनेगी। स्क्रिप्ट तो वो पहले पढ़ ही लेते हैं, ऐसा नहीं कि उनको कुछ पता ही नहीं होता, उनको पता होता है, स्क्रिप्ट पढ़ी होती है, तो पूरी थीम लाइन कैसे चलेगी वो पता होता है, लेकिन शूटिंग एग्जैक्टली स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन स्क्रीन प्ले, वो पहला सीन कभी और होगा, लास्ट वाला सीन पहले शूट हो रहा है, तो सिचुएशंस के हिसाब से, दूसरे हमारे को एक्टर्स है, एक्ट्रेस है, वो फ्री है या नहीं, कोई बंदा है 5 मूवी कर रहा है और वो उसके दूसरा है, उसका जो को पार्टनर है उसके पास एक ही मूवी है, वो तो फ्री है, आ जाएगा, चलो एक्टिंग करते हैं, लेकिन उसके पास तो 5 मूवी है, तो उसने तो भाई एक मंथ में सपोज 3 डेट, तो वो 3 ही दिन आएगा, फिर बाकी के दिन उसके अकेले की जो शूटिंग होगी ना, वो अकेला शूटिंग खत्म करेगा, लाइक दैट, वैसा सब चलता है। सो लाइफ में भी ऐसा है, पूरी मूवी जब बनेगी तब पता चलेगा कि ओह अच्छा, जैसे कि तुम्हारा सपोज क्लास 9th हो, तो क्लास 9th में कहीं पे गिर गए, ये हुआ वो हुआ, कहीं पे कम मार्क्स आए, ज़्यादा मार्क्स आए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कितना कुछ हुआ होगा, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया, आप क्लास 10th में हो, अब सोचो, फिर तुम बोलो यार जैसा भी था लेकिन अच्छा था अच्छा था, मज़ा आई, लाइक दैट। ओके, नाउ ये लर्निंग्स है, मज़ा आई, लेकिन ये लर्निंग्स है, जो गलती हो गई वो 10th में नहीं रिपीट करेंगे, लाइक दैट। तो वो सारी बात है। पूरा पिक्चर कब पता चलता है? जब हम थोड़े आगे बढ़ जाए तब। इन बिटवीन तो ऐसा ही लगेगा कि अरे यार कैसा है, जैसे कि अभी ये घर है, सोचो यहाँ पे कैसे तुम मतलब लेन में जा रहे हो, गली स्ट्रीट्स में जा रहे हो, ये वो, कैसे यार कैसे घर है, देखो यहाँ एक, कितना अनऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन जब तुम टॉप से देखोगे, कभी फ्लाइट में जाओ, हेलीकॉप्टर में जाओ, ड्रोन उड़ रहा है और ड्रोन में से ड्रोन का वीडियो है, उसका वैसे नीचे देखो, ओ अपनी सोसाइटी इतनी अच्छी है, कितने मतलब फाइन वे में ये होम्स और हाउसेस सब कैसे अरेंज्ड है। यहाँ पे टेम्पल देखो कितना अच्छे से अरेंज्ड है, ग्राउंड कैसे अरेंज्ड है, इन लोगों के पास कम जगह थी तो इन्होंने घर ऐसे बनाया। अरे अपनी सिटी ऐसे कैसे लग रही है, रोड से घूम रहे हैं तो यहाँ गड्ढे है, रोड है, वहाँ ऐसे दिया घूम रहे हैं बाइक लेके, साइकिल, अरे कितने गड्ढे हैं यहाँ पे, बम्प है, ये हो वो है। और फिर एक कोई मूवी देखो या ड्रोन शूट देखो या फिर हेलीकॉप्टर या प्लेन में से ऊपर से देखो, अरे यार भरूच इतना अच्छा है, यहाँ से रिवर दिख रही है, यहाँ पे ये टेम्पल, यहाँ पे ये टेम्पल, ये सोसाइटी, ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ये कॉलेज है। ऐसे ब्रॉडर व्यू जब देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि
बहुत बड़ी चीज़ है। छोटे छोटे व्यू में हमें शायद ऐसा हो कि नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा दिखे, ओके, लेकिन जब वो सब खत्म हो जाता है तो पॉजिटिव ही होता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ओके। चलो, हाँ, सो ऐसा सब नहीं होता तो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज वाले, विजडम वाले, जनरसिटी वाले, जनरसिटी मतलब क्या, द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, ओके, जनरसिटी मतलब क्या, द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, ये सब तो आ गया है। विजडम एंड जनरसिटी, ओके, सो लिखना हो तो लिख लेना, जनरोसिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, कि इतने काइंड लोग थे, इतने करेजियस लोग थे, हिम्मतवान, इतने समझदार लोग थे, विजडम वाले लोग थे, वो आते नहीं, ओके, वो आते नहीं मतलब ऐसा सोचो हम हैं अभी, ठीक है, अभी तुमको ऐसा होगा कि भगत सिंह जैसे बनूं मैं, नहीं होगा, क्यों, अरे अंग्रेज होंगे तो भगत सिंह बनोगे ना तुम। फ्रीडम किससे चाहिए तुम्हें, ऑलरेडी तुम फ्री हो, ओके, तो अभी तुम एग्जैक्टली भगत सिंह जैसा करेंगे, ये करेंगे, लड़ाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा, तो भाई एग्जैक्टली तो ऐसा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि उनके लिए ये सारी सिचुएशंस थी, तुम्हारे लिए कोई और सिचुएशंस है, तो तुम्हारे पास जो सिचुएशंस है उसमें इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो कि जैसे हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं, पास्ट में जो सुपर ह्यूमंस हो गए हैं, सुपर ह्यूमंस बोलेंगे तो पास्ट में जो इतने अच्छे लोग हो गए हैं, वैसा अभी हम ऐसा कुछ कर ले कि फ्यूचर की जनरेशंस हमें वैसे याद करें, अरे वाह ये लोग कैसे थे। एज ए स्टूडेंट मान लो, लाइफ तो अभी स्टार्ट हुई है, एज ए स्टूडेंट मान लो कि 9th में मतलब तुम सपोज ऐसे मार्क्स लेके आ जाओ तो एटलीस्ट टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, वो बोले कि अरे यार वो थी ना उस, या वो था ना, वो थी ना, उसने तो जो मेहनत की है, बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छा, ये वो, मतलब एक छाप रह जाती, इमेज रह जाती है टीचर्स के माइंड में, और से स्कूल टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, और से पेरेंट्स को भी पता है यार इस साल बहुत अच्छा मेहनत किया, हाँ अच्छा किया, ऐसे इमेज बनेगी ना, दिखता है ना भाई कि भाई तुम ऐसे रोज खेलने जा रहे हो बाहर और अब आप 5 बजे शाम को बैठ के पढ़ रहे हो, ओके, रोज ऐसे 8-9 बजे खा के सो रहे हो बेड पे, और अब तुम 11 बजे 12 बजे तक ऐसे सिट करके पढ़ रहे हो, होमवर्क कर, तो वो दिखता है, तुम बताओ ना बताओ, दिखता तो है, ओके, सो लाइक दैट इम्प्रूवमेंट होगा, ओके, तो ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा करें कि जो आज तक किसी ने ना किया, वही एम, ऐसा नहीं कि यही एम रखो, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ यूनिकनेस तो होनी चाहिए ना, यूनिकनेस, ओके, तो वो यूनिकनेस कब आएगी, कुछ भी ना किया हो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, अब ऐसा जरूरी नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो, तुम्हारा गोल जो है एटलीस्ट वो रीच करना है, ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो परसेंटेज में तो क्या करेंगे, सबने 99.99 लेके आए हैं, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करें, जो भी होगा वो वैसे ही परसेंटेज आएंगे, अच्छी मेहनत होगी तो अच्छे आएंगे, लेकिन साथ साथ में क्या, तो भाई तुमने सपोज ये चैप्टर भी हमें खत्म करना होता, कब का खत्म कर देते, हम वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं, इससे क्या सीखने को मिल रहा है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो सब लोग तो ऐसे याद नहीं रखेंगे, एटलीस्ट चैप्टर तो हमने याद रख लिया, लिख लिया, मार्क्स आ गए, ये वैल्यूज हमेशा के लिए याद रखो, लेंचो को भले ही तुम भूल जाओ, ये कुछ था यार लेंचो, कुछ था पता नहीं क्या था, लेकिन उसका जो गॉड में ट्रस्ट था वो तुम्हें नहीं भूलना चाहिए, कह रहे एक चैप्टर था वो कुछ लेंचो लाचो ऐसा कुछ पता नहीं कुछ नाम था, बट अच्छी बात ये थी उसके साथ इतना बुरा हो गया, लेकिन वो सब पे डाउट करता था या सब पे वो डिस्ट्रस्ट करता था, उसका एक ही सहारा था गॉड, और उसने भगवान को लेटर लिख दिया, इतना मतलब इतना स्ट्रॉन्ग उसका ट्रस्ट था, ये बात पक्की रह जानी चाहिए, फिर तुम्हें लिखा हुआ तो भूल जाओगे, तो ऑब्वियसली रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, अभी क्लास 8 का हमें कुछ याद है नहीं याद है, क्यों भाई 2 साल हो गए, 9th का भी थोड़ा बहुत याद होगा, अब धीरे धीरे 10th का पढ़ रहे हो तो 9th का वॉश्ड आउट होता जाएगा, जो रिवाइज नहीं करेंगे वो चला जाएगा, बट उसकी वैल्यूज याद रखो कि क्या किया हमने, कैसे किया, लाइक दैट। चलो, Perhaps it required such depths of operation to create such heights of the character. मतलब शायद ऐसा है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी एंड इतने बड़े कैरेक्टर्स लाने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन भी जरूरी है।
माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। कि भाई मेरी कंट्री बहुत ज़्यादा रिच है, क्योंकि मेरी कंट्री मतलब साउथ अफ्रीका में, यस करेक्ट है कि बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, सॉइल के नीचे बहुत ज़्यादा मिनरल्स है। ओके, बीनीथ मतलब नीचे। ओके, इट्स सॉइल्स, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। तो बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन उसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है? यहाँ के लोग। जैसे हमारी ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है? हमारा कल्चर, हमारे लोग। वो भी बाद में, लोग भी बाद में, सबसे पहले कल्चर। क्योंकि कल्चर बनता किससे है? वापस लोगों से ही बनता है, तो इंटर रिलेटेड है, लोग बोलो या कल्चर, बट दैट इज अवर स्ट्रेंथ। ओके, कहाँ गए फिर? ग्रेटेस्ट वेल्थ, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। तो बहुत ज्यादा रिच मिनरल्स है, डायमंड्स भी है, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा एकदम एक A1 कैटेगरी के जो डायमंड है, उससे भी ज्यादा फाइन और उससे भी ज्यादा प्योर लोग हैं हमारे पास। ओके, नहीं बोलते किसी को एग्जांपल देने के लिए, अरे यार ये तो भगवान नो मानस है, ऐसा नहीं बोलते यार। इट इज दी, मतलब इंग्लिश में वैसे ट्रांसलेट करेंगे तो मज़ा नहीं आएगी लेकिन ऐसा बोलते हैं। ओके, कि यार मतलब 100% खरा सोना है, ऐसे। ओके, मतलब क्या कि हार्ट ऑफ गोल्ड, सोने का हार्ट, मतलब वो लिटरल मीनिंग नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काइंड, करेज, विजडम, सब कुछ आ गया उसमें, लवफुल। ओके, तो वैसा होना चाहिए। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स मतलब कलीग्स। कॉमरेड्स मतलब क्या? कलीग्स। ओके, COLLEAGUE, कलीग। ओके, सो COLLEAGUE ऐसे याद रखना। ओके, कॉलेज का स्पेलिंग याद हो तो यहाँ तक का कॉलेज का स्पेलिंग है, और फिर AGUE। ओके, हाँ, सो कलीग्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। तो बोले कि भाई ऐसे लोग मेरे साथ में भी थे। ओके, तो ये सब लोगों की वजह से मैंने लर्न किया करेज। मेरे में भी कहीं इतना पहले से कैसे भरा नहीं है करेज, मैंने सब कुछ लर्न किया है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea। तो बोले बार बार ऐसा देखा ही गया है कि men and women ने अपनी लाइफ को रिस्क पे ले आए हैं एक आइडिया के लिए। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience, okay, that defies the imagination। तो resilience का मीनिंग क्या है? ability to deal with any kind of hardships and recover from its effect। कि बहुत ज़्यादा हार्डशिप हो फिर भी वो हिले डुले ना। ओके, मतलब बोलते हैं ना 3rd डिग्री टॉर्चर करते हैं। ओके, जैसे भगत सिंह को सुना है और देखा होगा शायद मूवी में, ऐसे पूरी की पूरी स्लैब है आइस का, उसके ऊपर लेटा के मारते थे। उसके ऊपर लेटा के, नीचे से ठंडा लग रहा है और ऊपर से फोड़ करके मारते थे। ओके, ये मूवी कौन सा RRR मूवी देखा है? लास्ट ईयर आया था वो RRR। तो उसको ऐसे पकड़ के ऐसे एक गाने में ऐसे मारते हैं, वो हीरो को हीरो ही मारता है। ओके, तो हाँ, सो वैसे मारते हैं, वैसे मारते थे। ओके, ये तो मूवी की बात है, लेकिन ऐसे मारते थे इतना, मतलब 3rd डिग्री टॉर्चर। भगत सिंह का तो तुम ऑटोबायोग्राफी या मूवी देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। मतलब जब उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया जेल में, वो भी क्यों? क्योंकि अरे जेल में भी पार्शियलिटी होती है, जेल में भी पार्शियलिटी। अब देखो कि जो कैदी इंडियंस है, ओके, जो प्रिजनर्स है, कैदी मतलब प्रिजनर्स, तो वो जो इंडियंस है उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं, और जो सपोज कोई छोटा मोटा गलती किया हो, कुछ भी हो, ब्रिटिशर्स हो, उनको भाई सुबह सुबह न्यूज़पेपर आएगा, अच्छा ब्रेकफास्ट मिलेगा, अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। और यहाँ पे कुछ नहीं, ना पेपर, ना ब्रेकफास्ट, ना कपड़े वपड़े, कुछ नहीं। उन हमारे खाने में वैसे ऐसे रैट्स और वो सब दौड़ रहे हैं, और उनके लिए अच्छा सोफिस्टिकेटेड, ऐसा सब लिखा है, मूवीज में आया है, कितना कुछ है। सो हमें ऐसे जुनून आया कि ऐसा हुआ है यार हम लोगों के साथ। जब हंगर स्ट्राइक की तो सोचो, हंगर स्ट्राइक की थी तो पीने के लिए पानी नहीं देते थे। कितने लोग की लाइफ, दे हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ
ओके 54 डेज भूखे रहे थे, 54 डेज विदाउट फूड, 54 डेज मतलब 2 मंथ हुए विदाउट फूड। हम 2 दिन खाना ना खाए ना, गए। और ऐसा नहीं कि ऐसे बैठ के हंगर स्ट्राइक किया था, सोते सोते। वो पावर, वो करेज कैसे आएगा? ये सब देखा होगा ना तो फिर एग्जाम्पल याद आएगा, ये सब सुना होगा, ये सब देखा होगा, तब हमारे साथ में ऐसा उतना हार्ड तो नहीं होगा, थोड़ा भी हार्ड होगा ना तो फिर हमें यार भगत सिंह ने तो इतना किया, इतना तो हम कर ही सकते। जैसे तुम्हारे फादर का या तुम्हारे एल्डर ब्रदर या सिस्टर का स्ट्रगल पता हो तुम्हें, ओके, तुम्हारे फादर का, एल्डर ब्रदर सिस्टर का अगर तुम्हें स्ट्रगल पता हो तो जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ सिमिलर टाइप होगा तो तुम्हें याद आएगा, अरे पापा ने तो इससे भी खतरनाक किया है, भाई ने, बहन ने तो इससे भी खतरनाक किया है, तो ये तो छोटा है, मैं तो आराम से कर लूंगी या कर लूंगा, लाइक दैट। वो कब आएगा? जब तुम्हें पता हो कि ऐसा हुआ था और उसको ओवरकम किया है। इसीलिए ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी है। तो उनको इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी और उन्होंने ऐसे प्रॉब्लम्स बड़ी या छोटी यहाँ होती है, उन्होंने माना ही नहीं, हमारे लिए वो बड़ी है, उन्होंने तो माना ही नहीं, उनका करेज बड़ा था उनसे। वो एक कोट है ना, गॉड को ये मत बताओ कि मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को ये बताओ कि मेरे पास वो भाई बहुत बड़े गॉड है, लाइक दैट। तो कोई प्रॉब्लम ऐसी उतनी बड़ी नहीं होती जो भगवान से सॉल्व ना हो पाए, ओके, लाइक दैट। इसीलिए ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी चाहिए। हाँ, सो आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, ये सब हो गया है, शोइंग स्ट्रेंथ, रिजाइलेंस, हाँ, डिफाइज द इमेजिनेशन। आई लर्नड द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रुम्फ ओवर इट। तो भाई उन्होंने ये सीखा है, क्या करेज क्या है वो सीखा है उन्होंने, कि करेज ऐसा नहीं है जिसको डर नहीं लगता वो बहुत ज्यादा बहादुर है, ये गलत बात है। जिसको डर नहीं लगता वो बहादुर नहीं है, जिसको डर लगता है लेकिन वो अपने डर के ऊपर आगे जाता है, मतलब अपने डर के आगे बढ़ जाता है, वो बहादुर है। जिसको डर ही नहीं लगता है वो काहे का बहादुर, उसको तो डर ही नहीं लगता ना, तो उसने क्या किया, ओके। बट जिसको डर लगता है who is having fear, एंड देखो को बहुत ही बढ़िया, मैंने ग्रीन लाइन किया है, देखो अच्छी लाइनें तो मैं ऐसे कर देता हूँ कि पूरा चैप्टर मुझे तो रिवाइज नहीं करना है, लेकिन ये पढ़े तो एटलीस्ट मोटिवेशन आएगा। लिखा हुआ है, इसके आगे वाली लाइन ग्रीन की हुई है, बट ये लाइन भी बहुत अच्छी है। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रुम्फ ओवर इट। मतलब ट्रुम्फ मतलब सक्सेस, तो डर के आगे जीत है, ऐसा नहीं बोलता। सो ये लाइन देखो, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। मतलब बहादुर, करेजियस वो नहीं है जिसको कभी डर ही नहीं लगता, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। लेकिन जिसको डर लगता है लेकिन वो डर को लड़ के उसको ओवरकम कर देता है, उससे जीत लेता है, वो बहादुर है। जिसको डर ही नहीं लगता उसका क्या है, उसको तो नहीं लग रहा है, उसको कहाँ कुछ प्रॉब्लम है, ओके। तो वो सीखने की बात है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। देखो ये बहुत डीप है ये सब लर्न करने के लिए, कि कोई भी ऐसा जन्म नहीं लेता कि जैसे ही जन्म लिया और बस ये लोग काले हैं, ये लोग गोरे हैं, ये लोग अमीर है, ये लोग गरीब है। ऐसी फीलिंग बच्चों के अंदर, सपोज तुम लोगों के अंदर पहले से कभी नहीं आती। जो बच्चे हो, बच्चे के अंदर पहले से ये फीलिंग थोड़ी आती है, उसको सिखाया जाता है। उसके पेरेंट्स, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे करते, वो इनके साथ मत घूमो, ये लोग अच्छे नहीं है, ये लोग बुरे नहीं। पेरेंट के काम है ऐसा बताना, बट गलत चीजों भी बता दी तो वो भी तो सीख लेंगे। हमें थोड़ी पता है कि पेरेंट्स सही बोल रहे हैं गलत, बच्चे के लिए तो पेरेंट सही ही है, वो तो मैं भी बोल रहा हूँ मानना ही चाहिए। बट कई बार पेरेंटिंग में गड़बड़ हो जाती है कि जो चीज जैसे कि सो जाओ चलो, नहीं तो भूत आएगा। अरे भाई क्यों भूत डाल रहे हो दिमाग में, लाइक दैट। छोटा बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता कि भूत जैसा कुछ होता है, वैसा तो कुछ किसी को भी नहीं पता, ओके, कि एक्चुअल में होता क्या है। जो मूवीज देख ली, पढ़ ली या किसी की बात सुन ली, वैसे ही बस वो बच्चा सो जाए इसलिए कि भाई सो जा, नहीं तो भूत आएगा तुम्हें ले जाएगा, ओके। अब ऐसी सारी बातें
छोटे दिमाग में, कितना छोटा अभी वो 1 2 3 4 साल का, अभी तो सुनना समझना स्टार्ट किया है, उसमें अगर ऐसा डर डाला तुमने, सोचो वो पूरी लाइफ टाइम चलेगा। पूरी लाइफ टाइम क्या, अगले बर्थ में भी चलता है वो। पता है हमको कभी कभी ऐसे ही डर लगता है कोई भी चीज से, कि उसको बोलते फोबिया। ओके अच्छा, बस ऐसे ही डर लगता है। मतलब किसी को पानी से डर लगता है कि सब लोग ऐसे ऐसे हैं और अचानक से ही उसको रिवर के पास नहीं जाना है, स्विमिंग पूल के पास नहीं जाना है। किसी को हाइट का फोबिया होता है, ओ भाई बहुत ऊपर है, अरे कहाँ ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे हो तुम, नहीं बहुत ऊपर है। क्यों? ये फोबिया पिछले बर्थ में, ये बॉडी में नहीं, इसके पहले वाली बॉडीज में तुम्हारी पेरेंटिंग में घुस गया है। मतलब पेरेंट्स के बाद, पेरेंट हो या किसी भी हो, किसी ने तुम्हारे दिमाग में ये घुसाया है और उसकी वजह से तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। मे भी पहले तुम ऐसे यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से गिर के गए, मर गए हो, या एक्सीडेंट हुआ हो हाँ मर भी गए हो, क्या पता। ओके मर गए हो, कोई स्विमिंग, कोई डूब के मर गया हो, तो नेक्स्ट बर्थ में तो उसको कंफर्म फोबिया ही होगा कि नहीं भाई पानी में नहीं जाना है, कंफर्म गारंटीड फोबिया। जिसकी डूब के मौत हुई उसको तो डर ही लगेगा ना भाई, क्योंकि उसकी लास्ट जब ब्रीथ चल रही थी तब उसके माइंड में सबसे ज्यादा खतरनाक वाला थॉट क्या आएगा, मुझे बचा लो, तैरना नहीं आता, ये वो, ये सब खुद ही बोल रहा है, खुद ही फील कर रहा है, घुस गया उसके अंदर। जैसे हमारा हाथ अभी फायर में चला गया, एक बार चला गया, अब कैसे समझ में आ गया ना, ये यहाँ हाथ नहीं डालना है ये गर्म है, यहाँ हाथ नहीं डालना है। गाड़ी का साइलेंसर एक बार जल गया, अब ऐसे ऊपर से ही बैठेंगे भाई तो साइलेंसर दूर ही रहे, लाइक दैट। ओके, तो एक्सपीरियंस जो होता है ना वो हमारे इनर में घुस जाता है, वो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे एक्सपीरियंस भी घुस जाएंगे और बुरे एक्सपीरियंस भी घुस जाएंगे। फिर हमें कॉन्शियसली उसे निकालना पड़ेगा, कॉन्शियसली, जैसे उस दिन बात की थी, सब कुछ कॉन्शियसली करना पड़ेगा। ओके, नहीं तो फोकट का तो होता ही रहता है, जंगल तो होता ही रहता है, गार्डन कॉन्शियसली बनाना पड़ता है, तो वो हमारे हाथ में है। तो बात चल रही थी वहां पर कि ये किसी ने डाला होगा, तब जाके ऐसे फोबिया और ऐसा कुछ जनरेट होता है। ओके, तो यहाँ ये बता रहे हैं बहुत डीप, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ये सब लर्न करने के लिए बहुत ज्यादा डीप है, कितना भी डिस्कशन करो कम होगा, बट हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ, क्या ऊपर ले लें? हाँ कहाँ पे, क्या ये पैराग्राफ चला गया? ओके, बहुत ज्यादा। नो वन, यस, अरे यार हाँ तो नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई ऐसे ही पैदा होते ही किसी को हेट करने नहीं लगता, उसको सिखाया जाता है। ओके, तो तुम्हें तो अभी बहुत देर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पेरेंटिंग के टाइम आए तभी हम सीखें, लेकिन कभी भी खुद के बारे में या दूसरों के बारे में कभी भी नेगेटिव मत बोलना, इट रीचेस देम। वही तो हुआ, पेरेंट्स ने नेगेटिव बोला, भूत आया, वो नेगेटिव बात घुस गई अंदर, एक्चुअल में तो आना नहीं वाला था, उनका काम इजी करने के लिए उन्होंने बोल दिया सो जाए तो अच्छा है, तो सो जाएगा डर से, एक्चुअली सो नहीं गया, डर लग गया, वो डर घुस गया। ओके, लाइक दैट। तो कभी भी पेरेंटिंग में तो याद रखना ही है, बट अभी याद रह गया तो पेरेंटिंग में ऑब्वियस ये सारी वैल्यूज कैरेक्टर में घुस जाएगी। जरूरी नहीं है कि पेरेंट बने तब याद करनी है भाई, हमें अभी भी याद करनी है ना, कि दूसरों को, हमारे सिबलिंग्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे रिलेटिव्स हो, हमसे यंगर को ज़्यादा, क्योंकि यंगर को हम ऐसे बोलते रहते हैं, एल्डर को ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है। ओके, एल्डर हमें बोलते हैं तो हमें फिर वहाँ अच्छा ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, ये मैं नहीं हूँ, ये तू जिसको बोल रहा है वो मैं नहीं हूँ, लाइक दैट। थोड़ा बाहर रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इसने कुछ बोला तो डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने गधा बोला और तुम गधा बोला मुझे ये, अरे क्या बोला ना, सुनो ही मत, मानो ही मत, डोंट एक्सेप्ट इट। ओके, एक्सेप्ट ही नहीं करो। कोई तुम्हें आके गिफ्ट दे, गौतम बुद्धा की स्टोरी है, शायद मैंने तुम्हें या फिर बताई थी,
कोई तुम्हें आके एक गिफ्ट दे, जो गिफ्ट एक्चुअल में तुम्हें थोड़ा भी पसंद नहीं है, अब वो तुम्हारे लिए लाया है और तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम अगर लेने से इनकार कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो वो गिफ्ट अभी किसका है? तुमने तो मना कर दिया, तो गिफ्ट किसके पास रहेगा? जो लाया है उसके पास। एक्सेप्ट ही मत करो। वैसे कोई कुछ भी बोले, हाँ बोलने दो, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो एक्चुअली किसी ने रॉन्ग या अब्यूजिव वर्ड्स निकाल दिए, तो वो निकाल दिए तो निकाल दिए, लेकिन वो किसके ओनर में है वो वर्ड्स? किसने बोले? किसके पास रखे हुए हैं? जिसने बोले उसके पास रखे हुए। जब तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो वो तुम्हारे पास आ गया, तो वो कचरा इकट्ठा ही नहीं करना है भाई। तुमने बोला ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मेरा कुछ ये नहीं है। आई डोंट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, दिस काइंड ऑफ थॉट्स, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर्स, आई डोंट एक्सेप्ट। ये बोलना नहीं है, खुद को बोलना है, मतलब वर्बली नहीं बोलना है, अंदर अपने आप को बोलना है, आई डोंट एक्सेप्ट। बस, तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, एक्सेप्ट ही मत करो। ओके, वो चीज है। हाँ, सो बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, मतलब लोगों को हेट करना भी सिखाया गया है, सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव। तो अगर किसी को नेचुरली हेट नहीं आती एक दूसरे के लिए, उसको सिखाई गई है, तो वैसे अगर हेट सिखाई जाती है तो लव भी तो सिखाया जा सकता है। ओके, मतलब अगर ऐसा बोला जा सकता है कि बेटा सो जा, नहीं तो भूत आ जाएगा, तो इससे अच्छा ऐसा भी बोल सकते हैं कि बेटा सो जा, कल सुबह उठ के सबसे पहले तुझे चॉकलेट देंगे। ऐसा भी तो बोल सकते हैं। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढो ना। ये भी सॉल्यूशन ही ढूंढा तुमने, प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन ढूंढा, लेकिन ऐसे नेगेटिव वे में क्यों सॉल्यूशन ढूंढा? कुछ अच्छे वे में ढूंढो कि चलो मैं तुझे स्टोरी सुनाती हूँ, स्टोरी सुनते सुनते ऐसे ही सो जाएगा, या फिर जल्दी सो जाओ, फिर अभी सो जाओ, फिर 1 घंटे बाद उठ जाना, फिर हम बातें करेंगे। पता है कि 1 घंटे बाद नहीं उठने वाला है। ओके, ये सुबह ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, एटलीस्ट ये सॉल्यूशन दो। ये क्या भूत आ गया, भूत आ जाएगा, कोई आ जाएगा तुम्हें ले जाएगा, डर आएगा, ये सब क्या बात है? अभी एक रिसेंटली बात है, लास्ट ईयर या दिस ईयर, थोड़े 3-4 महीने पहले मेरी मामा की लड़की को मैं एक रिलेटिव के वहाँ ले गया था। सिर्फ मस्ती में किसी ने ऐसे बात कर ली कि वहाँ मत जाना, वहाँ भूत है। इतना खतरनाक, वो डर गई। छोटी है अभी 1st स्टैंडर्ड में भी नहीं है। ओके, अभी आएगी फर्स्ट में भी नहीं, अभी तो ABCD और वो सब सीख रही है। इतना खतरनाक वो डर गई, जब भी आती है ना, वो उस दिन कैसा हुआ था वो भूत वाला ऐसे। अब उसको डर नहीं लगता, लेकिन उसके दिमाग में वो बैठ गया। ओके, सोचो, हमारे एक मस्ती की वजह से, या फिर कोई भी वे में, कोई भी हो, मस्ती हो, मजाक हो, सामने वाले का ब्रेन थोड़ी, किसी ने मजाक में बोल दिया गधे जैसा है, बेवकूफ़ है। अभी कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदा होगा, अरे यार मुझे ऐसा बोल दिया, मैं तो हमेशा इसको हेल्प करता हूँ, हमेशा ये करता हूँ, मुझे क्यों ऐसा बोल दिया? वो ले लेगा भाई, वो थोड़ी तुम्हारे जितना मेंटली स्ट्रांग है, या उसको थोड़ी पता है कि तुम मजाक कर रहे हो, ये कर रहे हो। कोई इमोशनल होगा, पता, हमें नहीं पता कौन से सिचुएशंस में से जा रहा है, और हमने ऐसा कुछ कर दिया तो कितना, ऐसा समझो कि हम फिजिकली, एग्जाम्पल हो तो समझ में आएगा, हम फिजिकली वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, बॉडी पेन हो रहा है, ये वो, और हमारा फ्रेंड या कोई भी आके वो कैसा है ऐसे कर दिया, रोज करता है ऐसे रोज करता है, लेकिन एक दिन हम बहुत खराब वीक है, बहुत ही खराब, बॉडी पेन हो रहा है, उस दिन आके वो कैसा है, मजा आ गई है वो। अब उसको तो पता नहीं था कि हम वीक है, हम बीमार हैं, तो कितना खराब पेन होगा सोचो। वो जो बंदे को, कोई भी हो, कितना पेन होगा वो हम फील नहीं कर सकते, कितना पेन होगा वो। अब गलती किसकी है? वो, उसकी भी इंटेंशन गलत नहीं था, वो तो ऐसे मस्ती कर रहा था, बट सामने वाला मस्ती एक्सेप्ट करने के मूड में है, कंडीशन में है, ये हमें नहीं पता। सो कहीं पर भी ऐसे कोई भी मस्ती नहीं करनी है, वर्ड से, बिहेवियर से। कभी भी ऐसे कोई भी, मैंने तो मस्ती की थी, मैं क्या करूँ? अरे मस्ती मतलब क्या? तुम देखो जिसके साथ मस्ती कर रहे हो, पहले तो कर सकते हो, किसी के भी साथ मस्ती करने का हमें कोई ऐसे अथॉरिटी नहीं है। सो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए है। ओके, तो सॉल्यूशन लाए
लेकिन सॉल्यूशन भी, जैसे कि हेट करके कुछ किया, वैसे ही लव करके भी तो कुछ किया जा सकता है। छोटे बच्चों को सिखाया गया है हेट करना, तो छोटे बच्चों को प्यार करना भी तो सिखाया जा सकता था कि हम वाइट है, ये लोग ब्लैक है, देखो कितना अच्छा है, ब्लैक वाइट, नेचर कितना ब्यूटीफुल है, देखो सारे गार्डन में कितने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है फ्लावर्स के, वैसे ही हम देखो कितने सब लोग डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, सबके डिफरेंट डिफरेंट लुक्स है, वैसा सब भी बताया जा सकता था। तुमने हेट का बताया कि भाई इनको हेट करो, देखो हम गोरे हैं, ये लोग काले हैं, ये बताने की क्या जरूरत थी? लाइक दैट। इतना डिटेल्ड में हम समझ रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो हमारी लाइफ में यूजफुल रहे। ओके, अदरवाइज तो ये खत्म हो जाता कब का चैप्टर। हाँ चलो, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। मतलब कि लव करना भी तो सिखाया जा सकता था और लव करना तो इजी हो जाता, क्योंकि ह्यूमन नेचर है बीइंग लव, ह्यूमन नेचर है बीइंग लव, और लवफुल होना ह्यूमन नेचर है, हेटफुल होना ह्यूमन नेचर नहीं है। ओके, लवफुल होना ह्यूमन नेचर है। सो नेचुरली जो हो, ओके, वो तो इजी होता है। मतलब तुम स्विम कर रहे हो, तो स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम का डायरेक्शन ये है और तुम वही डायरेक्शन में स्ट्रीम कर रहे हो, तो ये तो फायदा हो गया, कम फोर्स में तुम आगे बढ़ते जाओ। लेकिन वाटर स्ट्रीम दिस डायरेक्शन और तुम ये साइड जाना चाहते, तो थक जाओगे लेकिन बहुत आगे नहीं जा पाओ। लाइक दैट। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन। ओके, तो बहुत ही ज्यादा ग्रीमेस्ट मतलब अनप्लीजेंट। ओके, ग्रीमेस्ट मतलब क्या? अनप्लीजेंट। तो बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट टाइम था। कहां पर? प्रिजन में। When my comrades and I were pushed to our limits, तो देखो ग्लॉसरी दी हुई है। pushed to our limits मतलब again that third degree torture, pushed to the last point in our ability to bear, और से bear pain, bear नहीं, हाँ bear, to bear pain। ओके, सो मतलब बहुत ही ज्यादा खराब पीरियड था जब मुझे और मेरे कलीग्स को बहुत ही ज्यादा लास्ट पॉइंट तक ले गए थे, जब मतलब असहनीय दर्द होता है। असहनीय दर्द तो असहनीय होता है। ओके ना, हाँ चलो कोई नहीं। मतलब वो राइमिंग्स आता है, वैसे कुछ राइम है गुजराती में, ना कहवाई, ना सेवाई, ना रहवाई। जब पेन होता है तो ना कहवाई मतलब किसी को कह नहीं सकते, ना सेवाई सहन भी नहीं कर सकते, और ना रहवाई मतलब अब क्या करे समझ में भी नहीं आ रहा, क्या करे क्या ऐसे। तो पेन ऐसा होता है, डीप पेन की बात है। ओके चलो। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द आवर गार्ड्स। तो भाई इतना खराब सिचुएशंस था, ग्रीमेस्ट टाइम था, बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट टाइम था, फिर भी आई सी अ ग्लिमर। ओके, ग्लिमर मतलब क्या? लाइट दैट इज नॉट स्टेडी, अ वीक लाइट, बहुत ज्यादा एक वीक लाइट है, अ वीक लाइट विच इज नॉट स्टेडी। कहां गया ग्लिमर? आई वुड सी अ ग्लिमर। ओके, ओके, मतलब क्या कि इतना ज्यादा खराब पीरियड चल रहा था, डार्क पीरियड चल रहा था, लेकिन फिर भी एक लाइट की कंटिन्यूअस रोशनी नहीं, कंटिन्यूअस तुम्हें कोई अंधेरे में, मतलब बहुत ही खराब समय चल रहा है, एकदम अंधेरा है, लेकिन अचानक से तुम्हें ऐसे बल्ब स्टार्ट हो गया और उजाला हो गया, ऐसा नहीं, लेकिन इतना खतरनाक वाला डार्क है जिसपे हमें सपोज फियर लगे, डर लगे, और उसमें एकदम छोटा सा दिया जल रहा है। दिया छोड़ो, अगरबत्ती जल रही है, उसकी लाइट तो कितनी छोटी होती है, लेकिन उतनी जल रही है, फिर भी हमें यहाँ रहते हैं। एटलीस्ट अगरबत्ती जो है उसके सपोज 10 सेंटीमीटर के एरिया में तो हमें थोड़ा बहुत दिखेगा, बाकी जगह तो कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे 10 भी छोड़ो, 5 सेंटीमीटर में तो कुछ दिखेगा। अच्छा ये अगरबत्ती है। ओके, लाइक दैट। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं मीनिंग में, इतना खराब टाइम था फिर भी मुझे एक होप दिखती थी, एक लाइट दिखती थी। किस में लाइट दिखती थी?
इन वन ऑफ द गार्ड्स, मतलब जो गार्ड्स है उनके, मतलब जो मार रहा है, सपोज कोई गार्ड्स मार रहा है उनको हार्शली, ओके, लेकिन फिर भी बहुत मार दिया, चलो अब थोड़ा पछतावा कर रहा है वो, चलो अब जा रहा हूँ, मतलब मजबूरी में करना पड़े वैसी चीजें नहीं। अभी आर्मी के लिए नहीं बताया उन्होंने कि जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया था वही लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, तो कोई मतलब वो तो फॉलो कर रहे हैं ना, तो किसी ने बोल दिया ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, अब तुम्हारी मर्जी हो या ना हो फॉलो तो करना पड़ेगा। तो मजबूरी में किए गए पाप वो तो पाप ही है, ओके, बट सामने वाले को पता चल जाता है हाँ इसका इंटेंशन नहीं है मुझे हर्ट करने का, बट उसको करना तो पड़ेगा ही मुझे। सपोज तुम्हें पता हो कि भाई हाँ मेरा इंटेंशन नहीं है तुम लोगों के ऊपर गुस्सा होने का, लेकिन हमने काम ही ऐसा किया है तो हाँ सर गुस्सा हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लाइक दैट। तो तुम्हें इंटेंशन पता है हाँ ऐसे तो सर गुस्सा होते नहीं है, बट आज हो रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है, लाइक दैट, मतलब हुआ है मतलब इस वजह से ऐसा है। इंटेंशन पता हो ना तो क्या होता है, भले ही नेगेटिव सिचुएशंस हुई हो, नेगेटिव एक्टिविटी हुई हो, लेकिन वो हर्ट नहीं चला जाता, अंदर हर्ट नहीं होता। भले ही 3rd डिग्री टॉर्चर तुम कर दो, लेकिन वो हर्ट, अरे मार दो, जैसे भीष्म पितामह को अर्जुन ने मार दिया था, गुरु द्रोण को मार दिया था, फिर भी वो हर्ट नहीं है कि मुझे मुक्त करो ऐसे, ओके, ये सब इसमें सब मुझे मुक्त कर दो, अब मुझे ये यहाँ रहना ही नहीं चाहता जहाँ पे मतलब इतने मैंने गलत काम भी किए, एट द सेम टाइम इनके ऑर्डर्स माने और अभी भी मानने पड़ रहे हैं, ओके, मुक्त करो मुझे, लाइक दैट, छोड़ो अभी मुझे मुक्ति दो, उस सेंस में प्लीज किल मी ऐसा बोला, ओके। उनको हर्ट फील नहीं हुआ, अरे यार मेरे ही स्टूडेंट ने मेरे को ऐसा किया, या मेरे ही मतलब जो ग्रैंड सन है उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे ही फैमिली मेंबर ने ऐसा किया, ऐसा हर्ट नहीं है उनको, ओके। इंटेंशन अच्छा हो तो सामने वाला खुशी खुशी तुम्हारे हाथों मर भी जाएगा। सोचो ये कितनी बड़ी बात है, अगर अपना इंटेंशन अच्छा हो तो सामने वाला बोलेगा कि हाँ मार दो मुझे, ये तो पहली बार निकला, अच्छी बात है ओके चलो। हाँ तो इंटेंशन अच्छे रखने हैं। एक ऐसा बोलते हैं कि भाई जो हमारी वर्ल्ड है, लोग हैं, दे ऑलवेज सी द प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट द थिंग, एंड गॉड ऑलवेज सी द इंटेंशंस, ओके। चलो, Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. तो बोले थोड़े ही टाइम के लिए मुझे ये होप दिखी, लेकिन इनफ थी कि भाई हाँ आगे बढ़ते रहो, मंजिल मिलेगी। मैंस, हाँ अगेन गुड सेंटेंस, मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, मतलब जो आदमी की ओर से, मैन की, ह्यूमन बीइंग की जो गुडनेस है, ओके, इंसानियत जो गुडनेस है, इज अ फ्लेम, वो एक फ्लेम जैसी है, that can be hidden but never extinguished। तो बोले उसको छुपाया जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। extinguish मतलब बुझा देना, ओके। सो बोले उसको छुपाया जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। तो ये भी बहुत ही बड़ा पार्ट हमारा चैप्टर का कंप्लीट हुआ। चलो देन अब थोड़ा उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत आगे बता रहे हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इन लाइफ एवरी मैन हैज अ ट्विन ऑब्लिगेशंस, मतलब सबके दो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही है, सबकी ही, ओके। Obligations to his family, एक तो फैमिली के टॉवर्ड्स में obligations, to his parents, to his wife and children, यही तो फैमिली है, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन। एंड he has an obligation to his people, his community and his country। तो भाई एक उनके पीपल, उनके लोग मतलब क्या, जो कंट्री में रह रहे हैं, जो गांव में रह रहे हैं, जो शहर में रह रहे हैं, जो स्टेट में, जो कंट्री में रह रहे हैं, वहां के लोगों के प्रति भी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। community के towards में, his country, in a civil and a humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities, okay। तो भाई हमारी in a civil and humane society,
मतलब अच्छी खासी रहनी करनी। वैसे सोसाइटी में सब कोई अपने ये जो दो इंक्लिनेशन है वो फुलफिल कर ही सकता है अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लिनेशन, मतलब जो उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो इंक्लिनेशन, और एबिलिटीज, उसकी जितनी एबिलिटी हो उतनी। मतलब कोई नेशन के टुवर्ड्स में, लोगों के टुवर्ड्स में ज्यादा कर देता है और कोई फैमिली के टुवर्ड्स में ज्यादा करता है। जनरली ज्यादा लोग फैमिली के टुवर्ड्स में ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किन लोगों का उल्टा होता है, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, तो उनका फैमिली के लिए ज्यादा कुछ था ही नहीं, सब कुछ लोगों के लिए, कंट्री के लिए ही है और था। ओके, सो सबका अपना अपना इंक्लिनेशन होता है। ओके, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ से बिहेवियर। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका की बात अलग है। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज एब्लिगेशंस। तो मतलब साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में और मेरे जैसे आदमी के लिए ये दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना पॉसिबल नहीं था। इन साउथ अफ्रीका a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। तो साउथ अफ्रीका की कंट्री, मतलब जब मैं बॉर्न हुआ था तब ऐसी सिचुएशंस थी कि अगर कोई आदमी अच्छे से, मतलब ईमानदारी से, अच्छे से रह रहा है तो उसको क्या कर दिया जाता था, पनिश किया जाता था। मतलब पनिशमेंट दी जाती थी, या तो फिर आइसोलेटेड, अकेला कर दिया जाता, पकड़ के डाल दो, काल कोठरी बोलते हैं ना, काले पानी की सजा। मतलब कोई होता ही नहीं, अकेले ही होते हैं हम, आइसोलेटेड। ओके, वहां डाल दो। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। मतलब कोई भी आदमी अगर पीपल के टुवर्ड्स, कम्युनिटी, सोसाइटी, कंट्री के टुवर्ड्स में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की इच्छा रखता है या करने जा रहा है, तो हो क्या रहा है, इनएविटेबली मतलब है अनएवॉइडेबल। इनएविटेबली मतलब जिसको रोक ना सके, कुछ कर ही ना सके, होने ही वाला है। वैसे इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, मतलब उनको उनकी फैमिली से अलग कर दिया जाता है। रिप्ड मतलब अवे कर देना, रिप्ड ऑफ ऐसा नहीं बोलते, तो अवे कर देना। एंड हिज होम मतलब फैमिली से और घर से दूर ले जाया जाता है। एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और अकेले में, जैसे बोला आइसोलेटेड, वैसे अकेले में लाइफ बिताने के लिए रख दिया जाता है। अ ट्वाइलाइट, ओके, अ ट्वाइलाइट मतलब जस्ट लाइक अ ग्लिमर, जैसे अभी हमने ग्लिमर देखा था, वैसे ही ट्वाइलाइट, दिस सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट फ्रॉम द स्काई। ओके, फुलफिल हिज होम and rebellion, twilight. Okay, soft light from the sky. ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी मतलब अकेलापन, अकेले उनको मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में डाल दिया जाता है कि जाओ रहो। एंड रिबेलियन मतलब अंदर की आग। ओके, आग में मतलब उसको अभी क्या करेंगे, अभी अकेला डाल दिया और जेल, उनको 30 इयर्स जेल में हमने पढ़ा ना, 30 इयर्स जेल में डाला। तो एक तो फैमिली से दूर हो गए, उसका पछतावा, 30 इयर्स फैमिली और घर से दूर हो गए, उसका पछतावा। अब लोगों के, अभी मेरे साथ ऐसा किया तो अब ये ऐसा क्यों किया, ये वो ऐसा क्यों, पार्शियलिटी, मैंने कहा कुछ गलत किया, ये आग अंदर से जलाती रहती है। तो रिबेलियन, और अकेले हैं, किसी को आग शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, ऐसे लाइफ कर दी जाती है अगर कोई कंट्री के लिए कुछ करना चाहे तो। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबोव माई फैमिली। हाँ, पहले से मैं कोई ऐसा देशभक्त नहीं था कि भाई हाँ मेरी कंट्री। मैं सिंपल था, जैसे हर कोई होता है फैमिली के लिए जो होते हैं, फैमिली मैन, कंप्लीट मैन, वैसे ही था मैं। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे रोका जा रहा है कि मैं अपने फादर के टॉवर्ड्स में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं पूरा करूं, मदर के टॉवर्ड्स में, मेरे चिल्ड्रन के टॉवर्ड्स में
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूँ, ये सब के लिए मुझे रोका जा रहा है, रिस्ट्रिक्टेड और प्रिवेंटेड। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। तो भाई मैंने कि ऐसा बोला, मैं पहले से कोई देशभक्त नहीं था, मतलब यहाँ भी कि कोई ऐसी हंगर नहीं थी कि फ्रीडम चाहिए ये वो, जैसा चल रहा है चलने दो, लाइक दैट। ऐसे पहले से मैं ऐसे देशभक्त पैदा नहीं हुआ, लाइक दैट। अब उनका स्ट्रगल बता रहे हैं। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। बोले मैं तो फ्री बॉर्न हुआ था और फ्री ही था, जहां तक मैं सोच सकता था बचपन में, वहां तक तो मैं फ्री ही था। तो बचपन में कोई कितना सोचता है, हमको थोड़ी पता चलता है कि क्या चल रहा है बड़ा लेवल। अभी सपोज रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अभी सपोज अभी लास्ट ईयर और इस साल में जितने भी लाखों करोड़ों बच्चे जो हुए होंगे इस वर्ल्ड में, उनको पता होगा कि ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं पता होगा। अरे क्या चल रहा है, अरे कोविड आया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ नहीं पता होगा। जो कोविड के ईयर में बच्चे आए थे 21, 20, 22 में जो आए, उनको भी कुछ नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है। हम तो आ गए, बस नॉर्मल आते थे वैसे आ गए। कितने सालों बाद उनको जब बुद्धि आएगी, समझ आएगी, तब उनको बताया जाएगा। तुम जब पैदा हुए ना तब तो बहुत महामारी चल रही थी ऐसा बताया जाएगा, बच गए तुम ऐसे ऐसे। तो छोटे बच्चों को थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है। तो कि फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माय मदर्स हट, तो हमारी जो घर था, झोपड़ी थी, वहां पे तो हम फ्रीली फील्ड्स में रन करते थे। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माय विलेज, तो जो स्ट्रीम्स, जो झरने बहते थे ओके मेरे विलेज में से, वहां हम तैरते थे आराम से फ्रीली। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, मिलीज मतलब मेज प्लांट को मिलीज बोला, मेज भुट्टा, कौन ओके उसके प्लांट को मिलीज बोलते हैं। मतलब रात को भी ऐसे खेतों में भागते थे ऐसे। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो बुल्स थे बड़े बड़े, उनके ऊपर बैठ के, स्लो मूविंग बुल्स, उसके ऊपर बैठ के मस्ती से हम पूरा दिन स्पेंड करते थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, मतलब जब तक मैं ओबे कर रहा था, मतलब कि ओबे करना मतलब जो बोले वो करना, जैसा बोले वैसा करना, उसको बोला जाता है ओबे करना। ओके, टू डू व्हाट यू आर टोल्ड टू डू, तो वो करते रहो तो यू आर ओबेइंग। ओके, फॉलोइंग, फॉलो का सिमिलर वर्ड ओबे। ओके, आई ओबेड माई फादर, जब तक मैं अपने फादर को ओबे कर रहा था। एंड एबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। ओके, एबाइड मतलब एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ, ओके मतलब कि मेरे ट्राइब के, उनके ट्राइब के मतलब कम्युनिटी के जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनको तोड़ना नहीं, उनको एक्सेप्ट कर लेना कि अच्छा आप ये बोल रहे हो तो हम ऐसा करेंगे। लाइक सबके अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो मैं अपने पापा की बात मान रहा था और मेरे ट्राइब की, मेरी कम्युनिटी की जो बात थी, रूल्स रेगुलेशंस, वो सब कुछ मैं फॉलो कर रहा था। तब तक तो कुछ प्रॉब्लम था नहीं। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो जब तक मैं पापा को और ट्राइब के रूल्स को फॉलो कर रहा था तब मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं था, किसी ने मुझे प्रॉब्लम किया ही नहीं, ना कोई ह्यूमन ने ना गॉड ने भी, सब कुछ सही सही चल रहा है, लाइक दैट। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. तो भाई पता कब चला कि भाई जो बचपन में मुझे फ्रीडम मिली है या मिली थी वो सब तो इल्यूजन है। इल्यूजन है मतलब अरे इसको क्या फ्री होना थोड़ी बोलेंगे, तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो कॉलेज में जाना है वहां जा नहीं सकते, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम वोट नहीं दे सकते, खाना नहीं खा सकते, सर्विस नहीं, मतलब दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर सकते, कंट्री के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, ये सब तो रिस्ट्रिक्शन हो गए। ओके, कि गोरे लोग ये कर सकते हैं, काले लोग यहाँ नहीं जा सकते, नहीं घूम सकते, नहीं खा सकते, ऐसी फैसिलिटीज अवेल नहीं कर सकते। तो ये सारे मेन रिस्ट्रिक्शन है। वो तैरना और घूमना फिरना वहां पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन था ही नहीं, वो तो है लेकिन वो तो कुछ बात ही नहीं है ना भाई, कब तक तैरोगे? मतलब बचपन तो बचपन में होता है, फिर बड़े हो तब तक ऐसे बुल के ऊपर बैठ के थोड़ी घूमते रहेंगे, काम पे काम करना है ना भाई। ओके, सो when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और जब मैं बड़ा हुआ, यंग हुआ, तब मुझे पता चला कि मेरी फ्रीडम तो ऑलरेडी बीइंग टेकन, मेरी फ्रीडम तो मेरे पास है ही नहीं, ले ली गई है मेरे से। That I began to hunger for it, और अब मुझे वो फ्रीडम फिर से चाहिए। अब मुझे में हंगर आ गई है, वो भूख आ गई है, मेरी फ्रीडम जो ले ली है वो मुझे चाहिए। ओके,
एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब वो स्टूडेंट थे कॉलेज के स्कूल के, तब वो सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहते थे कि उनको ये मिल जाए, उनको ये मिल जाए, उनको मिल जाए, ऐसे। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। द ट्रांजिटरी, ओके, मतलब नॉट परमानेंट, टेम्पररी, ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। मतलब स्टूडेंट को तो ये फ्रीडम, कॉलेज स्टूडेंट सपोज भाई, या थोड़े लंबे टाइम तक बाहर घूमने मिल जाए। मतलब सपोज जनरली स्कूल स्टूडेंट हम कैसे 7, अब तो जो सिचुएशंस ऐसी हो गई है क्लास ही चलते हैं 8:30 9 तक भी कभी कभी क्लासेस चलते हैं। मैं तो इन लोग को 12th के बैचेस को तो मैंने 9:30 तक भी बैच लिए, 9:30 9:45 को, लास्ट ईयर 12th की बैच को 9:30 9:45 तक क्लास ली है। ओके, सो अभी हो गया है ऐसा जनरली 8:30 तक, वो तो विथ परमिशन पेरेंट्स और उनकी परमिशन से, अदरवाइज 8:30 तक तो क्लासेस चलते ही है। ओके, तो अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है। नहीं तो पहले क्या था कि भाई 6 बज गए, बच्चे घर में चाहिए, मैं घर में जो करना है करो, 6 o'clock इवनिंग हो गया है या आरती और सब हो रहा है, खत्म, यू हैव टू बी इन हाउस, घर में ही रहना है। भी खेलना हो घर में खेलो, स्ट्रीट में खेलो, सोसाइटी में खेलो, बाहर कहीं पे घूमना नहीं है, लाइक दैट। वैसा ही सब जगह होता है। लेकिन फिर कॉलेज लेवल पे हम जैसे कि अब तो बच्चे हैं ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर बड़े हो गए तो फिर फ्रीडम चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा पापा, मैंने देखा है रास्ता, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगी। ओके, उनको थोड़ा टेंशन रहता है, चिंता रहती है, साइकिल घुमा रहे, साइकिल हम तो अच्छे से घुमा रहे पता है उनको, लेकिन बाकी लोग अच्छे से घुमाए ना घुमाए, सामने से आके ठोक दे कोई तो हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो वो सब की वजह से भाई सेफली इतने टाइम में ये आ जाए। तो ये सिस्टम आज भी इंडिया में तो फॉलो होती है, पर्टिकुलरली हम यहाँ गुजरात की बात करें तो फॉलो होती है कि भाई इतना टाइम हो गया है, तुम अभी बच्चे हो, आ जाओ घर पे। फिर कॉलेज में मिल जाता है टाइम 8 बजे तक एटलीस्ट आ जाना, 9 बजे तक आ जाना। उसमें भी गर्ल बॉय को थोड़ा होता है इन इक्वालिटी जो हम सिविक्स में पढ़ते हैं कि अगेन फॉर अ गुड रीजन, ना कि कोई बैड रीजन की वजह से, कि फॉर द सेफ्टी पर्पस। ओके, घर में आ जाओ से ज़्यादा कोई है साथ में, ब्रदर है, सर टीचर है, कोई रिलेटिव है साथ में, ओके यू कैन रोम, 10 बजे आओ 11 बजे आओ, कोई है साथ में। अकेले गए हो दैट इज नॉट गुड, उनको ऐसा होगा। सो वैसे ही बात कर रहे हैं कि भाई एज अ स्टूडेंट तो मेरे लिए सिर्फ ये कि भाई मुझे थोड़ा नाइट में ज़्यादा टाइम मिल जाए, रीड वॉट आई प्लीज्ड, मुझे जो पढ़ना है वो पढ़ने मिल जाए, एंड गो वेयर आई चूज, और मुझे जहाँ जाना हो वहाँ पे जा सकूँ। एज अ स्टूडेंट मेरी इतनी ही मतलब रिक्वायरमेंट थी। लेटर एज अ यंग मैन इन जॉनसनबर्ग आई yearned, ओके, yearned मतलब wanted badly, ओके, wanted badly, prevented, obligation, I was not, ये सब तो खत्म हो गया। सो अब वो क्या करने लगे, यर्न मतलब बहुत ज्यादा बैडली उनको चाहिए था बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माय पोटेंशियल। अब उनको बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम सारी चाहिए थी, उनका जो पोटेंशियल है एज अ स्टूडेंट, एज अ यंग प्रोफेशनल, वो उनको मिलना चाहिए। ऑफ अर्निंग माई कीप, ओके, अर्निंग माई कीप मतलब जो नेसेसरी है लाइफ के लिए उतना अर्न भी कर सके। ओके, सो टू अर्न व्हाट इज नीडेड टू सपोर्ट वन सेल्फ, मतलब खुद के लिए और फैमिली के लिए अर्न कर सके, दैट मच। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, कि भाई अच्छे से मैं जिसे चाहूँ उसे मैरिज भी कर सकूँ, अपनी फैमिली अलग से बना सकूँ। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, मतलब कि जो लॉफुल लाइफ होती है जैसा होना चाहिए कि भाई पढ़ाई के बाद कॉलेज करो, मतलब स्कूल पढ़ाई के बाद सपोज कॉलेज, हायर लेवल की पढ़ाई के बाद जब वो जॉब कर रहे हो, जॉब करने के बाद सपोज मैरिज
कर रहे हैं, मैरिज के बाद बच्चे, बच्चे के बाद वापस थोड़े और पैसे कमाना, ये वो फ्यूचर के लिए, सपोज ओल्ड एज के लिए सेव करना, ये वो, फिर तो बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी, देन वी हैव टू लिव। मतलब जो रूटीन चलता है सालों से, वैसे ही अगर लॉफुली सब कुछ चलता रहे तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, फिर मुझे धीरे धीरे पता चला भाई मैं ही अकेला बकरा नहीं बना हूँ, मतलब मेरी ही फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेर नॉट फ्री, मेरे भाई बहन, कोई भाई बहन मतलब सगे नहीं, मतलब सब लोग, हाँ, सो मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, okay? तो बोले कि सिर्फ मेरी ही फ्रीडम को रिड्यूस नहीं किया गया है, सिर्फ मेरी ही फ्रीडम को रिड्यूस किया गया है ऐसा नहीं है, सबकी ही फ्रीडम को रिड्यूस किया गया है। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, सबकी ही, ओके। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो बस यही टाइम पीरियड था, तब मैंने ठान लिया कि बस इसको बदलना है। And then I joined African National Congress ANC, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तो तब जो मेरे अंदर सिर्फ ओन फ्रीडम थी, एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, यंग वन, मेरे अंदर जो हंगर था फ्रीडम का, वो अब ब्रॉडर हो गया है। मैं नहीं, हमारे सब लोगों को फ्री करो, सब कुछ, सारी फ्रीडम मिलनी चाहिए, ओके, लाइक दैट। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity. Dignity पहले भी आ गया था word, quality of being respected, okay? So dignity के साथ जी सके and self-respect that animated my life, that transformed a frightened, okay? Frightened मतलब full of worry or fear, डरावनी, भयावह, okay? चिंता युक्त यंग मैन इंटू अ बोल्ड वन, मतलब जो चिंता में होते हैं, डरे हुए, कुछ भी हो जाएगा, अरे यार ऐसा होगा तो ऐसा, चिंता में, फियर में, इंटू अ बोल्ड वन, क्या होगा, अरे देख लेंगे, चलो हाँ आ गए, ये वो एटीट्यूड बोलते हैं ना। वो एटीट्यूड कब आता है, जब तुम्हें पता होगा यार कुछ भी होगा देख लेंगे, अरे मेरे पीछे है ना ये लोग, लाइक दैट, सपोर्ट है, और कोई नहीं है तो अपन अकेले ही काफी है, लाइक दैट, वो एटीट्यूड होना चाहिए ऐसे। That drove a law-abiding attorney to become a criminal. तो भाई मैं पहले से ऐसा तो नहीं था, लेकिन मैं तो बहुत लॉफुल रहता था, सारे लॉ मानता था, लेकिन ये सारे रिस्ट्रिक्शन देके अब मैं जानबूझ के ऐसी चीजें करूंगा जिसको हम सिविक्स में और से कॉन्स्टिट्यूशन वाइज उसको हम क्रिमिनल एक्टिविटीज बोल सकते हैं। वो मैं करूंगा, क्यों भाई, तुमने ये क्या किया है, हमारे जो बेसिक नीड्स है वो भी फुलफिल नहीं हो रही, तो क्या है ये सब। सो बिकम अ क्रिमिनल दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जो फैमिली को प्यार करता है, हस्बैंड है एक अच्छा सा, इनटू अ मैन विदाउट अ होम। तो ऐसे आदमी को तुमने, मतलब तुम्हारे रिस्ट्रिक्शंस ने एक कंप्लीट, एक फैमिली मैन को, एक बिना घर वाला आदमी, मतलब जिसका कोई ठिकाना नहीं है, वैसा बना दिया है। That forced a life loving man to live like a monk. तो जिसको लाइफ से, जिंदगी से प्यार था, वैसे आदमी को तुम लोगों ने एक मॉन्क बना दिया, मतलब साधु, यस, मॉन्क मतलब साधु, ओके। सो साधु बना दिया, मतलब कि जिसको अब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है लाइफ में, मतलब फैमिली में, पैसे अर्न करने में, पैसे अर्न करके उसको स्पेंड करने में, ये सारी बातें। जैसे मॉन्क को क्या होता है, कुछ भी लेना देना है, अरे पैसे अर्न करे, क्यों अर्न करे भाई, खाना मांग लेंगे किसी से, मिल जाएगा, ओके, या फिर उतना होगा या मिल जाएगा, वॉट एवर, ओके, बेगिंग कर लेंगे, ये वो, और ज़्यादा अर्न करना नहीं है, कोई फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए नहीं, जो है वो सही है, कपड़े है तो भाई इतने ठीक है, थोड़े बहुत है। मॉन्क की ज़रूरतें सबसे कम होती है, ओके। सो वैसा बना दिया है कि अब कुछ चाहिए नहीं, कुछ अट्रैक्ट नहीं करता है ये। क्यों ऐसा कर दिया, मैं तो लाइफ लविंग पीपल था ना,
मुझे क्यों ऐसा कर दिया ऐसे। आई एम नो मोर ऑफ वर्चुअस, ओके, मैं अब वो बहुत ज्यादा मॉरली गुड वे, वर्चुअस मतलब बिहेविंग इन अ मॉरली गुड वे, मॉरली गुड, ओके, वर्चुअस, वर्चुअस, सर ये पैराग्राफ ही नहीं है। ये पैराग्राफ ही नहीं है, हाँ लास्ट में आ गया, चलो भाई। ये रहा। सो बहुत ज़्यादा आई एम नो मोर, अब मैं बहुत कुछ लॉ को फॉलो करूँ और बहुत ज़्यादा गुड हूँ, ऐसा कुछ मॉरली वर्चुअली, हाँ वर्चुअली बोल रहा हूँ, मॉरली और वर्चुअस ऐसा मैं नहीं हूँ। और सेल्फ सैक्रिफाइंग देन द नेक्स्ट मैन, मतलब कि जो सेक्रीफाइस कर देते हैं, मतलब नेक्स्ट मैन मतलब जो बाकी लोग होते हैं, वैसा मैं अभी नहीं हूँ, मैं चेंज हो गया हूँ। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. लेकिन भले ही मेरे पास जितनी फ्रीडम थी उतनी फ्रीडम भी मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि अब मुझे वो बड़ा दर्द सता रहा था कि मेरे लोग फ्री नहीं हैं। ओके, फ्रीडम इज इनडिविजिबल. The chains on any one of my people were the chains on all of them. फ्रीडम तो इनडिविजिबल है, मतलब कि किसी का भी ऊपर अगर चेन्स है तो वो तो सभी लोगों के ऊपर चेन हो गई, लाइक दैट. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वेर द चेन्स ऑन मी. और अगर सबके ऊपर चेन है तो वो चेन मुझ पर भी है. मतलब ये तो एक कनेक्शन हो गया ना, मतलब तुमसे सोसाइटी बनती है और सोसाइटी से ही तुम बनते हो, लाइक दैट. हम कैसा करेंगे, जैसा सोसाइटी में हम देखते हैं वैसा करेंगे, और सोसाइटी फिर आगे क्या करेगी, जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही हमारी अगली जनरेशन सोसाइटी वाली करेगी. तो अगर चेंज होना है तो इंडिविजुअली चेंज हो सकते हैं, पूरी सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते हम. ओके, लाइक दैट. आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड. देखो ये उनके काइंड नेचर दिखाता है. क्या बोल रहे हैं, मुझे पता था कि जो ऑप्रेस्ड कर रहा है, जो ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन जो कर रहा है, मतलब कौन ऑपरेशन करता है, जिसके अंदर ऐसी नेगेटिविटी भरी पड़ी हो, जिसके अंदर भरी पड़ी हो नेगेटिविटी, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, इन लोग को टच नहीं करना है, ऐसे ही तो वो पार्शियलिटी करेंगे. मतलब सपोज गुस्सा कौन करता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पेन भरा पड़ा है, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मेरा काम ठीक से नहीं हुआ, इतनी बार बताया फिर भी नहीं हो रहा, ये वो, तो वो गुस्सा करते हैं. उनके अंदर पेन है एक्चुअली, इसीलिए गुस्सा कर रहे हैं. अगर पेन नहीं होता तो वो, जैसे हेट सिखाई गई है, लव सिखाते तो लवफुल होते वो, तो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी अपब्रिंगिंग, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था, लाइक दैट. तो देखो ये उनका काइंड नेचर. जो लोग उनके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, टुवर्ड्स देम ऑल्सो उनके अंदर कितनी अच्छी फीलिंग है कि भाई ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी बुरे नहीं है, वो लोग ऑपरेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर ऐसी नेगेटिविटी भरी पड़ी है. बट ये नेगेटिविटी से मैं उनको भी छुटकारा दिलाऊंगा. ओके, मतलब जो लोग ये नेगेटिविटी से खुद है, वो तो दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं, तो दूसरों को तो छुड़ाना है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं, तो मैं उनको भी छुड़ाऊंगा. मतलब कि आई न्यू दैट ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड, फ्री होना, मतलब जो ऑपरेसर है उसको भी फ्री होना पड़ेगा, उसको भी फ्री करना ही पड़ेगा. कहां गया रे? हाँ, जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड, मतलब जो ऑपरेस्ड हुआ है उसको जितना इंपॉर्टेंट है फ्री करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है जो ऑपरेसर है उसको भी फ्री करना. ऑपरेसर को मार देना इट्स नॉट अ सॉल्यूशन. नहीं तो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को जो सही मान रहे होंगे वैसे लोग वापस फ्यूचर में ऐसा करेंगे. ओके, मतलब गांधी जी ने एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस बताया है कि नफरत
लोगों को मत करो, लोगों के अंदर जो बुराई है उससे करो। मतलब जैसे ये सेंटेंस मैंने पढ़ा था साबरमती या फिर अहमदाबाद या बड़ौदा जेल के बाहर रोड से जा रहे थे, आई थिंक बड़ौदा ही होगा, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली, बट रोड पे ही है जेल। तो ऐसे जा रहे थे तो ऐसे कि भाई तुम्हें हेट करना हो तो जो प्रिजनर है या जो कैदी है उसको हेट मत करो, उसने जो गलती की है उसको हेट करो, वो गलती को हेट करो। कि भाई सपोज किडनैपिंग किया किसी ने, तो हम किडनैप जिसने ने किया हो उसको हेट करने लगते, कैसा है साला किडनैप कर लिया ये वो। अरे किडनैपिंग जो एक्टिविटी है उसको हेट करो, उसको हेट कर दिया ओके, उसको क्या करे, उसके अंदर से किडनैपिंग को हटाओ, उसको अपब्रिंगिंग करो, उसका थोड़ा ब्रेन वॉश करो, साफ करो उसके ब्रेन को, ये जो गलत चीजें डाली है उसको निकालो और अच्छी चीजें डालो, तो वो अच्छा आदमी बन गया। लाइक दैट, वो सॉल्यूशन है, ना कि हाँ इसने गलत काम किया ठोक दो खत्म, उससे कुछ नहीं होगा, मतलब मार दो ओके। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो उनको मानते होंगे ओके, उनके भी फॉलोअर्स होंगे ना, उनके भी फॉलोअर्स होंगे। जैसे पांडव और कौरव का युद्ध था, तो कौरव के साइड भी कितनी सारी बड़ी सेना थी, सब लोग थोड़ी मजबूरी में काम कर रहे थे, लड़ रहे थे। कई लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं ये सही है, इनके सपोर्ट में है हम, तो वो लड़ रहे हैं, तो उनके वो फॉलोअर्स है। अभी इनको मार दिया, अब उनको नहीं मारेंगे, फिर आगे जाके वो लोग की मेंटालिटी, वो मेंटालिटी को चेंज करना है ओके। ही इज A man who takes away another's man freedom is a prisoner of hatred। मतलब एक ऐसा आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम ले लेता है वो खुद प्रिजनर है हेट्रेड का, वो खुद बंधा हुआ है ओके। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस, मतलब के वो प्रिजुडिस के बार के, मतलब वो जेल में भी, वो भी खुद जेल में है। कौन सी जेल में है वो? प्रिजुडिस की जेल में। प्रिजुडिस मतलब अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, मतलब के अभिप्राय बोलते हैं हम, अभिप्राय हिंदी गुजराती में अभिप्राय बोलते हैं। अभिप्राय मतलब सिंपल लैंग्वेज में किसी की इमेज बना देना खुद के माइंड में। किसी ने बहुत ज्यादा गुस्से में बात की तो यार कितना गुस्सा कर दिया ये वो, अब हमने उसकी इमेज बना दी हमारे माइंड में, ये तो गुस्से वाला ही है, हर बार गुस्सा, 2-3 बार किया तो ये तो गुस्से वाला ही है, गुस्से वाला ही है। नाउ धीरे धीरे जब ये तुम्हें हर बार, सपोज कोई स्कूल में है, कॉलेज में है, रोज उसका मुंह देखना है, उसके बाजू में बैठना है ओके, सो हमेशा उसके साथ कांटेक्ट में आना है, हमेशा तुम्हारा ये प्रिजुडिस पक्का होता जाएगा, पक्का हो। जब अगर तुम कॉन्शियस नहीं हो तो ये पक्का होता जाएगा कि भाई ये है ही ऐसा, गुस्सा ही करता है, गुस्सा ही करता है। तो बात करने से पहले ही तुम ऐसे सेफली इसके साथ बात नहीं करना, एंड धीरे धीरे यू विल हेट दैट पर्सन ओके, धीरे अंदर से हेट करने लगोगे। तो ये हेट क्यों हुआ? प्रिजुडिस, विदाउट अ गुड रीजन, कोई एक अच्छे गुड रीजन, मतलब एक बार ऐसा किया तो ऐसा थोड़ी है कि वो गलत है ओके। विदाउट अ गुड रीजन एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, उसको अभिप्राय बोलते हैं, उसको डिसलाइक बोलते हैं। ये बहुत ही डीप होता है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। काम कैसे करेंगे कि जब भी हमें किसी के नेगेटिव्स दिखाई दे तो सबसे पहले तो मानो नेगेटिव चीजें है, वो बंदा या बंदी नेगेटिव नहीं है ओके, वो गलत नहीं है। सपोज चोर दिखाई दिया तो अब हम हेट्रेड नहीं करनी है उसके ऊपर, हाँ उसकी अपब्रिंगिंग, उसका नॉलेज, उसने गलत नॉलेज ले लिया है या उसकी अपब्रिंगिंग में ऐसा है, वैसा हमें ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे हमको खुद को भी समझाना पड़ेगा। नहीं तो हमारे माइंड में इमेज बन जाएगी, चोर मतलब ऐसे फालतू लोग हैं यार, ये लोग मुफ्त का खाते हैं, चोरी करते हैं और जीते हैं, ऐसे लाइक दैट। वो इमेज हमारी अंदर बन गई, तो वो इमेज को हमें क्लियर करना पड़ेगा कि उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं थी, उनके उनके पास पैसे अच्छे नहीं होंगे, अच्छा एजुकेशन नहीं मिला होगा, पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई होगी, बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस ये ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा कर दिया तो हमारे माइंड ने अच्छी इमेज बना दी, फिर तुम्हारे सामने चोर आएगा तो कैसे होगा ऐसा? यहाँ तो कुछ नहीं है, हाँ यहाँ चोरी मत करना ओके। सो वैसा एक इमेज अच्छी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें खुद को सुधारना है ना भाई। ऐसे सबके अंदर नेगेटिव देखते रहे तो हम कितने हेटफुल पर्सन हो जाएंगे।
सबको हेट ही करते रहेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी तो सबके अंदर होगी, ऑब्वियसली होगी, हमारे अंदर भी है। एक नेगेटिविटी तो यही है कि दूसरे का नेगेटिव दिखता है, ये खुद एक नेगेटिविटी है। ओके, तो फिर तो सबके अंदर है, और ऐसे ही देखते रहे तो हम तो ऐसे ही भर जाएंगे। फिर हम, कोई बोलेगा हमें कि यार ये बहुत बोरिंग टाइप है, या ये थोड़ा लवफुल नहीं है, इतने जॉयफुल नहीं है, ऐसा सब। तो क्यों ऐसा सब? क्योंकि हमने ऐसे प्रिजुडिस बनाए हुए हैं लोगों के लिए। तो जब भी फ्री बैठो, ये तो अभी की बात नहीं है, 10th में नहीं, 10th के बाद की बात कर रहा हूँ, कि जब भी तुम फ्री बैठो तो लिस्ट बनाना, स्टार्टिंग फ्रॉम फैमिली, कि सबके क्या प्रिजुडिस है तुम्हारे, कि पापा ऐसे, पापा लेट आएंगे ना आज गुस्सा करेंगे, आज कम मार्क्स आए ना पापा गुस्सा ही करेंगे। नहीं, तो कम मार्क्स आए इसलिए गुस्सा किया, तो पापा की तो गलती है ही नहीं उसमें। तो वो इमेज को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना मतलब कुछ उखाड़ के चेंज नहीं करना है, जो तुमने खुद पहले इमेज बनाई थी, मतलब जो कुछ माइंड में बोला था कि यह आदमी ऐसा ही है, ऐसा मान लिया कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, सिचुएशंस ऐसी थी, कंडीशंस ऐसी थी, नॉलेज ऐसा था, एक्ट वैसा था, वन टाइम एक्ट था, खत्म हो गया, एक टाइम की गलती थी, खत्म हो गई। नाउ ही इज अ गुड पर्सन, ही इज द बेस्ट पर्सन। ओ से गॉड इज देयर इनसाइड हिम और हर, बोलते हैं ना हम कि सबके अंदर भगवान देखो, हमारे अंदर है वैसे उनके अंदर भी है, जानवर के अंदर भी है। सो गॉड को देखो, गॉड इज देयर। हाँ, गॉड ने कभी ह्यूमन का फॉर्म लिया है, कभी एनिमल का फॉर्म लिया है, कभी मेल का फॉर्म लिया है, कभी फीमेल का फॉर्म लिया है, कभी ट्रांसजेंडर का भी फॉर्म लिया है। सब में गॉड तो है, लाइफ है, रिस्पेक्ट दैट लाइफ, वो लाइफ को रिस्पेक्ट करो, वो लाइफ को देखो, ना कि वो लाइफ जो बॉडी में है, वो बॉडी जो बोल रही है, जो कर रही है, उसको मत देखो। हाँ भाई, वो अभी कर रहा है व्हाटएवर, बट लाइफ इज देयर। सो वैसे तुम अगर क्लियर करते जाओगे तो अंदर से लवफुल होते जाओगे। लोगों को लगेगा अरे यार इनके पास अच्छा लगता है, हाँ, इनके पास आके बैठ के सिर्फ बातें करना भी अच्छा लगता है, या फिर वो बोले तो सिर्फ सुनते रहना अच्छा लगता है। किसी के घर में तुम जाओ, भले ही बातचीत करो ना करो, उनके घर में ऐसे शांति मिलती है, एकदम शांति ही होती है। ओके, दैट ब्लिस, दैट पीस यू विल फील, वो पर्सन के साथ हो तो पेरेंट्स के साथ ऐसा लगता है हमें। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स से हम सब कुछ शेयर करते हैं, ये वो, तो पेरेंट्स के साथ ऐसा लगता है। टीचर्स के साथ लग सकता है कि पर्टिकुलरली हम सीख रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, टीचिंग कर रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, तो टीचर्स के साथ भी ऐसा लग सकता है। हमारे सिबलिंग के साथ भी ऐसा लग सकता है। सिबलिंग के साथ झगड़े ज़्यादा होते हैं तो प्रिजुडिस वहाँ ज़्यादा होंगे। ओके, तो वो सारी चीज़ें होती है, तो वो सारी चीज़ें हमें निकाल देनी है, then we will be a wonderful person. Okay, so strong dislike, a narrow mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. मैं खुद फ्री नहीं हूँ, अगर मैं किसी की फ्रीडम ले रहा हूँ तो एक्चुअली मैं ही फ्री नहीं हूँ। ओके, मैं ही कोई प्रिजुडिस से बंद पड़ा हूँ, जेल में हूँ। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. मतलब ऑप्रेसर भी और जो ऑप्रेस्ड हुआ है वो भी लुट गए हैं। किससे लुट गए? क्या लुट गया उनका? उनकी ह्यूमैनिटी लुट गई है, उनकी इंसानियत चली गई है, वो वापस आ जाएगी। कहां से? हम एक बंदे से चेंज होकर। ओके, कोई एक हार नहीं मानेगा कि नहीं ये सब गलत है, अच्छा करेंगे। अब सोचो, जिन्होंने उनके टॉवर्ड्स में गलत किया वो प्रिजन में होंगे या फिर कहीं पे भी गार्ड्स होंगे, पुलिस में होंगे, आर्मी में होंगे, लेकिन अब हेट्रेड नहीं है उनके टॉवर्ड्स में। एक अच्छी फीलिंग है कि अच्छा चलो इन्होंने सपोर्ट किया, एटलीस्ट नाउ दे आर सपोर्टिंग डेमोक्रेटिक रूल। So this is all about the Nelson Mandela. A long walk to freedom and a long chapter came to an end. Okay, so बहुत ज़्यादा हमने बाहर की भी वैल्यूएबल, बाहर की इन द सेंस सिलेबस के बाहर की वैल्यूएबल थिंग्स, बातें डिस्कस की हमने ये चैप्टर में। वैसे थोड़ा बहुत मैंने ऐसे माइंड में रखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा बाहर ऐसे सिलेबस की बाहर की बातें नहीं करनी, क्योंकि मैं फ्लो में आ जाता हूँ ना
फिर ये सिलेबस रह जाता है तो फिर सिलेबस एक्चुअली रहा नहीं है। लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, मतलब जब ये लोग 9th में थे, जो तुम्हारे सीनियर खुशी जूमी ये लोग 9th में थे, और 9th में इतना बताया तो 9th का सिलेबस खत्म करते करते तो 10th शुरू हो गया और फिर 9th खत्म हुआ। वो तो उन्होंने सेल्फ स्टडी कर ली थी, ओके लाइक दैट। सो लेकिन 10th में उनका पहले से खत्म हो गया था। सो फिर क्या है, मैंने तो उनको बताया है, पर्टिकुलरली स्टूडेंट को बताया था कि भाई देखो 5 मिनट से ज्यादा कोई एक टॉपिक पे चले गए, सर चैप्टर जा रहा है अपना क्योंकि हमें ये कंप्लीट भी करना है, सीखना तो है ही। तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी ऐसा कुछ बाहर का बताऊंगा ही नहीं, वो तो एक्चुअली निकल ही जाएगा। ओके, जो अच्छी बातें हैं शेयर हो ही जाएगी। सो लेकिन हमें साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हमारा चैप्टर भी आगे बढ़ता है। बहुत ही लंबा चैप्टर था बट वेरी गुड ऑटोबायोग्राफी हमने पढ़ी, उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो सीखे, अंडरस्टैंडिंग ये क्या है उनकी हम समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लाइफ उनकी समझ रहे हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनकी लाइफ, उनकी जर्नी समझ रहे हैं। एट द सेम टाइम मैंने जो पढ़ा हुआ है, मेरे जो खुद के एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरे जो एक्सपीरियंसेस है, ओके, सो दैट इट विल बी यूजफुल टू यू, तुम लोगों को यूजफुल रहे एंड यू विल चेंज। ओके, क्योंकि चेंज इंडिविजुअल से आता है और चेंज इजीली कौन ला सकता है, जो यंग वन होता है, जो ऑलरेडी बड़े हैं, ओके, जो एजेड है, 50 इयर्स हो गया, 40 तो नहीं, 45 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, उनको अब वैसे हम ट्रेन करने जाए, नया वे ये प्रिजुडिस क्लियर करने जाए, नहीं ये लोग ऐसे ही है, इनके साथ तो ऐसे ही करना है, हमारे प्रिजुडिस चेंज कर देंगे, ओके, बट वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे इतने पक्के नहीं हुए, रॉन्ग बिलीफ उतनी पक्की नहीं हुई, तो धीरे धीरे साफ करते 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 एक दाग गिरता है, तो जो पक्का दाग होता है वो फिर जाएगा नहीं। लेकिन यंग होते हैं तो हमारे दाग ऐसे छोटे मोटे होते हैं, तो 1 2 3 बार धो देंगे तो चला जाएगा और वापस नीट एंड क्लीन, वाइट एंड वाइट हो जाएंगे, लाइक दैट। ओके, सो खत्म तो करनी थी मुझे टाइगर इन अ जू, बट चैप्टर एटलीस्ट कंप्लीट कर लिया है हमने। टुमारो टाइगर इन द जू करना है या आगे करें, जो करना हो। आगे क्या है, आगे तो मैथ्स तो ऑलरेडी बहुत कुछ देखा है हमने। मैथ्स का 5.3 खत्म हो गया। नहीं खत्म नहीं हुआ। ठीक है, मैथ्स करना है तो मैथ्स करेंगे, या फिर टाइगर इन द जू खत्म करेंगे फिर मैथ्स करेंगे, वो तो उतना टाइम नहीं लगेगा। ओके, मे बी हाफ एन आवर और 1 आवर भी पकड़ो, फिर भी तो टाइम है, तो दोनों लेके आना, इंग्लिश एंड मैथ्स। ओके, ये कम